4-5 महीने कनेक्ट के पे पूरी मार्केट में घूमना शुरू कर दिया। और वहीं से टर्निंग पॉइंट भी आया हमारे के अंदर कि मैं नोएडा समझ थी एक कंपनी में गया, हमारा स्ट्रक्चर दिखाया, पिरामिड वही चलता है कि आप अभी सिविल पे फुल टाइम बार आप वेटी हो जाओगे। तो मैं उसमें थोड़ा उल्टा था, मैं क्या पहले वे भी बताओ वैसे बने नीचे तो मैं ही है उसे। तो सडन वो बंदा आया लोअर में टी शर्ट में, उसने रोलेक्स पहनी हुई है, आके बोलने लगा कि 10 साइड ले दूँगा मेरे पास, बताओ मैं कौन हूँ। 10-12 कंपनीज, रियल स्टेट, नोएडा मार्केट, पैसों में आप सब कुछ लगा चुका। 4 साल के अंदर वीरो क्लाइंट्स फ्रॉम यूके, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अपने पास मार्केट इन्वेस्टर्स हैं। या सेम में सबसे चीज़ तो आते कि आप खुद एक प्रोडक्ट मार्केट है, अगर आप अपना आप को बेच सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर मैंने गाड़ी ली थी, मतलब गाड़ी आज कैप्टन लोन मतलब मुझे लगता है 22 साल की उम्र में मैं स्कोडा लिया था। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छा हो। कोई अपने घर में, कोई अपने मकान में, कोई अपने कॉलेज में, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे इस वीडियो को देख रहे होंगे और इससे कुछ समझ रहे होंगे। आज हमारे साथ जो व्यक्ति है जो दूसरों के सपनों को सजाते हैं, दूसरों के घर की उम्मीद को, जो पूरी जिंदगी की एक राशि होती उसको लगाने के बाद कैसा घर मिले, कैसा आशियाना मिले, कैसा आपके ड्रीम्स में उसको संजोते हैं, इसमें वर्क करते हैं। हमारे साथ पास जुड़ रहे हैं आशीष जी। आशीष जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत मुबारक है आपको। वेलकम देशवर बनाया और आपने बुलाया, ईमेल सुबह की है सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट वर्ड्स। आशीष जी, ज़्यादा फालतू बातें ना करते हुए यूथ के बारे में बातें करनी। आज हमारा एजेंडा है यूथ के बारे में बातें करनी, माइंडसेट के बारे में बात करनी है, लास्ट रियल एस्टेट पे क्या चल रहा है उससे बात करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट अब हम समझते हैं कि आपकी लाइफ में जुगाड़ का क्या रोल है, जुगाड़ से क्या क्या हो सकता है, एक ब्रीफ। सो जुगाड़ से मेरा मतलब है कि आज जो कुछ भी आप चीज़ देखते हो बड़े कंपनीज, रतन टाटा से लेके आप नीचे एक लेबर तक देख लो, हर चीज़ जुगाड़ पे चलती है। एक लेबर अपने दोस्त को कहता है नौकरी लगवा दो, वो जुगाड़ है। जुगाड़ मतलब मैं शाम के टाइम पे पार्टी देखूंगा, उसका जुगाड़ है। रतन टाटा ने लैंड एक्वायर करी, लैंड एक्वायर में बहुत सारी चीज़ों डिसीजन में नहीं होता, डिसीजन नहीं होता, वो उनका जुगाड़ है। सो जुगाड़ आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं। हमारी लाइफ पर जुगाड़ ये है सर, हमें काम करना है, उस काम करने के लिए हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से मिलने के लिए हमें प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, वो प्लेटफॉर्म हमारे जुगाड़। आज मैं आपसे मिलने आया हूँ, आप हम आज हम बात कर रहे हैं, यूथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जब मैं आपसे मिला तो मैंने तो मेरे जुगाड़ लगाया ना आपसे मिलने के लिए, हम उसको भी जुगाड़ दे सकते हैं। मतलब कैसे कैसे भी करके अपना काम करवाए और उसको काम को इजी तरीके से सेट कर दिया, जुगाड़ कर दिया। और इसी इसी जुगाड़ से मैं इसलिए आपको मेरी क्वेश्चन पूछा क्योंकि आपने मुझे बताया कि आपकी 10th के बाद आपके मार्क्स बड़े अच्छे नहीं थे, सबको साइंस से ही थी, तो उसको क्या क्या हुआ 10th के बाद? या सबकी लाइफ है ना अलग अलग होती है। तुम अपनी बात कर, तो मैंने 10th करी अपनी, 10th में नंबर कम थे। हमारे वहाँ पे क्या होता है, मैं सीबीएसई में था, सीबीएसई बोर्ड में हमें प्रिंसिपल पहले ही बता देता था कि आपको +1 में +2 में साइंस और कॉमर्स मेडिकल नहीं। तो जहाँ से मैं आता हूँ, जो मेरा होम टाउन है शामली, वहाँ पे ये चीज़ बड़ा चलता है कि यार अगर अपने को साइंस नहीं मिली ना, जैसा मतलब लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, बड़ा निगेटिव सेंस को उसको लेते हैं। ये मतलब आई थिंक मतलब ये अपनी मिडिल क्लास की मतलब ये ऐसी सोच है कि मतलब ज़्यादातर साइंस नहीं मिली तो यार आपको पढ़ाई कहेंगे, आप नॉलेजेबल नहीं है ऐसा। ये मुझे लगता है कि आप कभी टायर टू सिटीज़ के अंदर जाते हो ना, वहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स की सोच ही है कि यार ये अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। अब उनके बड़े फंडे क्लियर हैं कि साइंस होगी तो आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे। कॉमर्स जब मैं मांगता है तो उनको बचा ही होता है कॉमर्स में क्या बनना है। फिर एक ही ऑप्शन आते हैं सीए, जो कि आज की डेट में बड़ा फैसिनेटिंग वर्ड है। वो भी लोगों को आज पता लगा है, क्योंकि आईटीआर की अगर मैं बात करता हूँ ना, मैं मानता हूँ कि आईटीआर ने अब बढ़नी शुरू करी है। जो मैंने आई के आप जब वर्ड बोला है ना, तो ये मैंने भी बाद में आगे सुनाई थी यार, जब हम कुछ करने लग गए उसके बाद अब जाके जीएसटी वीएसटी है तब सुनने लगे, तब सीए का नाम थोड़ा बढ़ गया। वरना पहले जब बोलो डॉक्टर और क्या बोलते हैं इंजीनियर ही चलते थे, इन पे बोल पा था। आज भी ये ना चाहता हूँ कि अगर आप टायर टू से केस करने जाते हो ना, आप ज़्यादा सर्वे करो कितने लोग आईटीआर बढ़ते हैं। वो लोग तो इनफैक्ट पैसे देते हैं कि हाँ थोड़ी कम कमाते हैं। आज जो तहसील में जाके रिसिप्ट बनती है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, किसी की भी एनुअल इनकम 2 लाख रुपए से ऊपर ही। और आप तो ये बताओ कि 2 लाख रुपए में साल में, ईयरली बात कर रहा हूँ, डिस्कवर चल रहा है। एक्चुअली तो फिर आपने जुगाड़ लगाया, आपने फिर आपको साइंस से मिली, आपने फिर क्या साइंस ली या नहीं ली फिर आपने? साइंस मिली नहीं, फिर मैंने सोचा क्या करना चाहिए, मैंने स्कूल ही बदल दिया, स्कूल बदल दिया, स्कूल बदल दिया। मैं सामने की स्कूल था, मैं वहाँ पे गया, मैंने एडमिशन ले लिया। हाँ,
+1 प्लस के वहाँ से किया, साइंस में लिया, वहाँ पे नया स्कूल खुला था। अच्छा, और जो मैं स्कूल था शामली और हम लोगों ने शुरू था, तो मुझे उन्होंने बोला कि आप वहाँ से हैं? मैंने कहा हाँ। अच्छा, उन्होंने मेरे से 2-4 क्वेश्चन पूछे, मैंने उनका आंसर दे दिया। इस तरह साइंस में एडमिशन हो गया। वाह! अब उसमें मुझे कुछ नहीं भी नहीं पता था कि साइंस में से होगी नहीं होगी, क्योंकि अब मुझे स्वतंत्रता बड़ा वैसे टाइप का सर्कल था कि मैं पूछता था कि मैंने क्या तुझे क्या, मैंने कॉमर्स, पहला साइंस। और वो लोग इन बातों पे ना चर्चा करते हुए बात बताते थे, यार इतनी मोटी किताब है, बैठ हो रही है पक्का, हम भी होते पास है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो इस तरीके का सर्कल था। बट फिर भी ले लिया साइंस, मेडिकल साइंस लिया, पीसीबी ली, पीसीबी मैंने ली थी मेडिकल साइंस पे। तो मेडिकल साइंस का पर्पस भी नहीं पता था करना क्या है, बस एक चीज़ पता था कि फ्लो काटने, तो जो कि हमने 2 महीने में फ्लो काट लिया था। उसके अंदर फ्रो काटना मतलब मेडिकल साइंस सिर्फ फ्रॉक काटना है, चाहे डाइसेक्शन जो बोलते हैं, जो कटिंग होती है जानवरों की, जो छोटी-छोटी इंसेक्ट्स की कटिंग होती है, वो काटनी। उसमें आए थे आप? इसलिए मैंने बायोलॉजी लिया मेरा। थोड़ा सा मैंने कहा सोसाइटी बनाऊंगा जाएगा, लड़के साइंस कर ली, हाँ सर पहल वो तो मैंने कहा बात की बात है, वो देख लेंगे, क्योंकि आज की डेट में वही आपकी वाली बात है, जुगाड़ चलता है। कोई भी पढ़ाई इतनी भारी नहीं है, मुझे लगता है कि अगर आप 1 महीना रट्टे मार लो, कोई सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई खत्म हो जाती है। बताओ। मतलब साइंस का एक स्टेटस बना दिया कि साइंस लेवल का आप पढ़े लिखे आदमी हो, कुछ जानते हो। तो उसी चक्कर में हमने डाइसेक्शन भी चक्कर में वो भी ले लिया, साइंस भी ले ली, स्कूल चेंज कर लिया आपने। स्कूल भी चेंज हो गया, मैं कह सकता हूँ कि वहाँ से डेस्टिनी शुरू होती है। हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, बंदा एक्चुअल में कुछ कर ही नहीं रहा था, मैं तो सिर्फ चल रहा था, ऑटोमेटिक जो जो माइंड में आया मैं वो करता चला गया। अगर मैं वहाँ में ना पर रोक लेता तो मुझे रखा वहीं पे मैं बहुत पीछे रह जाता। तो फिर कुछ फ़ायदा हुआ साइंस का? असली क्वेश्चन यही है कि लोग सोचते हैं साइंस ले लूँगा मैं तगड़ा आदमी बन जाऊँगा। कुछ हुआ बाद साइंस का असली लाइफ में, प्रैक्टिकल में? यार प्रैक्टिकल लाइफ में ना फ़ायदा कुछ नहीं होता है, मुझे लगता है ना फ़ायदा लोगों से होता है। मैंने प्ले से कैरेक्टर जहाँ पे स्कूलिंग करी, वहाँ पे सारे अमीर लोगों के बच्चे आते थे। वो थे बिल्कुल मर्द वाले, बीमर वाले लोग आते थे। जैसे ही मैंने स्कूल चेंज किया, वो नया स्कूल खुला था, जो कि एक विलेज के लेवल पे बना हुआ था। वो भी सीबीएसई। बट जो वहाँ के बच्चे थे वो बड़े वाइल्ड नेचर के थे। वाइल्ड से बोले तो? वाइल्ड नेचर मतलब कि जैसे मैं फर्स्ट डे वहाँ पे गया, तो एक लड़का मुझे बोल रहा है कि रजमेन ना लेके फिर खाते हो, मैंने नहीं थे, कह रहा यार हम खाते हो, बता ना। अच्छा, तो वहाँ से वो एक एंट्री हुई लाइफ में कि ऐसे भी लोग हैं मार्केट के अंदर। अब उस टाइम जब वो सर्कल बनना शुरू हुआ, वहीं से हमने रसगीरंदा भी सीख लिया, वहीं से हमने सिगरेट भी सीख लिया, वहीं से हमने लड़की पटाना भी सीख लिया, वहीं से हमने लोगों को बेल्ट बजाना भी सीख लिया। तो जितने सारे काम होते हैं, मुझे लगता है सारे काम मेरे से सीख लिए, स्कूल से ही। मतलब पूरी पूरी आपकी ट्रेनिंग स्कूल से हो गई है? स्कूल से पूरी रनिंग हो गई थी। अच्छा। एक चीज़ का कॉन्फिडेंस था कि +1 +2 तक ही कॉन्फिडेंस आ गया था कि कुछ हो ना हो, अपने साथ यार बहुत हैं, भाईचारा बहुत बढ़िया है, कुछ ना कुछ कर ही ले। मतलब हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब साइंस की अगर मैं बोलेगा, एक तो प्रोफेशनली बोलने जाता हूँ, एक एक नया बच्चा जो नया लड़का नहीं सुन रहा है, 10th पास भी करना चाह रहा हो, साइंस लेना चाह रहा हो, बोले मेरे लाइक कुछ करना हो जी, जिनको इसी चक्कर में फंस गया हो, इंजीनियरिंग डॉक्टर बीच में फंस गया हो। अब उसको क्या बताओगे कि यार तू साइंस पढ़ या ये एक सब्जेक्ट पढ़ ले, तेरी लाइफ बन जाएगी। कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक या कोई कोई ग्रोथ की बात। ये साइंस और ग्रोथ तो है ना, दोनों चीज़ें अलग अलग आती हैं। साइंस हो गया एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आपको पता है कि 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर आपको खत्म करने हैं। आज के डेट में मैं तो कहता हूँ सब बड़ा तो बिजनेस ही है। और बिजनेस लगा लो, आप किसी टीचर के पास जाते हो, आपसे 12,000 रुपये लेता है, 31,000 रहता है, कि ठेका चोरी है, तो वो से के वो 6 महीनों की किताब हम देख करा देता है। सेम अगर मैं कहता हूँ रियल वर्ल्ड में उसको आना है ना, मुझे लगता है किताब से बढ़िया हो आप 12 चैप्टर्स में है ना, आप 12 लोग मिल। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वांट, मेरे से समझना था मुझे। अब ये पॉइंट पे आए हो कि 12 लोग से पीपल स्किल, बिल्कुल वही कहना चाह रहे हो आप। वही मैटर करता है एंड ऑफ द डे। आज आपके पास है तो 12 लोग हैं और आप रोज एक बंदे से बात करते हो 1 घंटा, मैं कहता हूँ आपकी साइंस कोई कंप्लीट हो गई। क्या बात है, 12 लोग हैं, 1 घंटा बात करते साइंस कंप्लीट हो गई। बिल्कुल, आप ले लो प्रैक्टिकल एग्जाम। आप किसी डॉक्टर के जाते हो, आश्चर्य है, डॉक्टर के पास जो कंपाउंडर होता है, 4 साल 5 साल बाद वो अपनी चीजें खोले बैठे रहता है। सही बात, तो सही बात है, उसने कौन सा पढ़ाई कर लेगा, पढ़ाई कर ले तो वो भी डॉक्टर होता। तो मतलब अगर जो नया नबीला लड़का है, लेट्स से मैं हर वीडियो में गाजी रामचरण का लेता हूँ, तो राजू जो नया नया ऐसी में चाहता है, उसके लिए पीपल स्किल्स सीख ले भाई, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। और सब फैक्ट्री उतनी पढ़ा हुआ, यही कहना है आपका? यार एंड ऑफ द डे क्या आता है ना, आप कोई भी काम कर लो, हर चीज़ लोगों से होती है। अगर आप लोगों से जुड़ पा रहे हो, उनसे सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो मुझे लगता है आप कोई भी काम कर सकते हो। फिर वो चाहे साइंस हो, वो एजुकेशन हो। एजुकेशन भी तो हम किसी न किसी से सीखे रहे हैं। टीचर है वो सिखाने वाली भी शिकायत रही है, वो भी तो लोग ही हैं। एंड ऑफ द डे 4 बजे के बाद फिर हम ट्यूशन पे भी चल जाते हैं।
तो बस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो वो ही सीखोगे तो आपकी लाइफ को काम आएगा। हर चीज़ में अल्फ़ाबेट तक काम नहीं आएगा। और हमें दिखता भी है, मैंने भी पीसीएम भी लिया था, मेडिकल प्लस मैंने नॉन मेडिकल भी लिया था। तो जब बाहर आए तब कुछ काम नहीं है, और ये फर्स्ट स्किल आज ये बात कर रहे हैं कि फर्स्ट स्किल ही कर रहे हैं। अब आप नेटवर्क बना रहे, बातचीत कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहे, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो यही काम हमारा है। क्योंकि एक चीज़ है ना बहुत मैटर करती है, जैसे आपने पीसीएम भी करी, आज स्टेट में टॉप माना जाता है। लोग डरते हैं कि यार ये अब गेट नहीं हो रही, दूसरी पहले पकड़ लो। बट उसमें एक चीज़ और मैटर करती है कि आज जब आप अपना एग्जाम देने जाते हो ना, वो लास्ट के जो 15 मिनट होते हैं, 9 बजे एग्जाम शुरू होने वाले, 15 मिनट अपने पास बचे हुए हैं। 15 मिनट के अंदर ये दोस्त होता है, वो आपको पूरी बता देता है कि ये क्वेश्चन है। ऐसा हमेशा तो नहीं हो, मैंने लगता है आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस रहा होगा इस 15 मिनट के अंदर, और कई लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन आने वाले हैं ऐसा। यार हम तो बड़े डिफॉल्टर लोग होते हैं। मैं तो कहता था, मैं हमेशा क्या करता था जब जो पेपर देने जाता था, हाँ। तो बुक की फोटो स्टेट करा रखा था फॉरेक्स। अच्छा। तो पूरी बुक की फोटो स्टेट फॉरेक्स करा के, फोर मतलब माइनस वर्ड्स होती है वो ना, या स्कोर। अच्छा। तो पूरी बुक की इतनी बड़ी पर्ची बन जाती है वो पूरे 2 चैप्टर आ गए इसमें। और मैं तो वो लेके जाता था, और मैं पूरी किताब उतार से था टिकटो, मतलब नकल पर जो आते थे ना, पूरे में से पूरे नंबर आ रखे। वे कब की बात है ये हम लगा लो 12th की बात है। 12th में मैंने करी, अब आगे मैंने चीटिंग करी, फिर मैं पकड़ा गया। वो किस्मत अच्छी थी कि जिसने पकड़ा उसमें ट्यूशन पढ़ता था। सबको रहा कि लोग बचिए, सब जी बचिए उसके अंदर। तो अब कुछ लोग सोच रहे हैं चीटिंग की, यार ये ऐसा किया वैसा किया, और ये इससे क्या सक्सेसफुल होने का कोई कोई लिंक जोड़ता है, ये तो आने के कुछ अलग होगा। मगर इसके बाद आपने अपना खुद डाउन स्टार्ट किया, काल चीज़ें की, अच्छी मंजिल हासिल की उसके अंदर, और डाउनफॉल भी आया, ऊपर चढ़ मतलब चल रही, चलते चले जा रहे इसके अंदर। तो इस स्कूल का और बाहर की लाइफ को कोई लिंक नहीं, ये आप मानते हो? 100% यार, मतलब मैं इसे स्कूल पे ही मानता हूँ। एक तरीके से थप्पा है कि आपको ये पता है कि अगर कुछ ना हो, उस बेसिस पे आप 20-25 हज़ार रुपये मुलाजिम हो जाओ। जो प्रैक्टिकल लाइन पर आप परफॉर्मेंस से कहते हैं नियर टर्म में धंधा। मैं सब पे एक बात कहना चाहता हूँ सर, जो धंधा होता है ना, कमजोर लोगों की बस की बात नहीं है। तो जब यहाँ पे डाउनफॉल आता है ना, तो बहुत से ऐसे लोग हैं सर, वो सुसाइड करते हैं। तो सीधी सी बात है, आज मैं कह रहा हूँ कि आप 4,000 में महीना कमा रहे हो, एकदम से आप बिजनेस में आ गए, 1 साल आपको करते हो गया, आपके पास अगर 10 लाख रुपए कर्जा हो गए, तो आप धंधा तो छोड़ोगे छोड़ोगे, साथ में सुसाइड नोट तैयार कर लोगे, सब में रहो। हम्म। कहीं मतलब अगर आप सीधे चलने वाले स्कूल वाले टाइप बंदे हो, जो जुगाड़, किसी में जुगाड़ बोला, क्योंकि जुगाड़ लिंक टू द फेलियर, फेलियर को हैंडल करने की, चैलेंज को हैंडल करने की, जुगाड़ झेलने की पावर वाले बस नहीं धंधा कर सकता। आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब मैंने स्कूलिंग कराई, प्ले से लेकर 10th तक मेरी स्कूल में था, एंड उस स्कूल के अंदर आई वाज अ वेरी डिसिप्लिन गाय। मतलब मुझे ये पता था कि ABCD। और जैसे ही मैंने स्कूल चेंज किया, +1 +2, फिर वहाँ से मैंने उल्टी इंग्लिश शुरू हो गई। तो जो होगा कॉम्बिनेशन आया, उसने जो नेचर अंदर बनाया, मेरे जो बॉडी के अंदर बनाई चीज़ें, वो एक मार्केट के अंदर अलग निकल के आई। वो दोनों का कॉम्बो बन गया कि सरल भी है और वैसे भी हैं। वैसे भी है, डिपेंड करता है कि आप कैसे चाहते, आप कैसे चाहते हो, पर्सन कैसे सामने वाला। बिल्कुल। तो अब इसके बाद स्कूलिंग के बाद बाहर है, आपने काम शुरू किया, तो अब मान के चलो बंदे को आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अपना काम करने की चाहत रखी। अब आपने मुझे बताया कि आपने जॉब स्टार्ट की, मुझे जॉब करनी होगी, लोग धक्के खाते घूमते रहते हैं, और वैसे तुम जुगाड़ चलाया अपने इसके अंदर, तो वो जुगाड़ बताइए कि हमें जुगाड़ क्या चलाया इसके अंदर। या जुगाड़ ये था, मैं नोएडा आया मेरे दोस्त के पास, तो मैंने उससे बोला जॉब कर दे। उससे बोला 15,000 रुपये जॉब बच जाएगी। क्या मैंने कहा 15-15 हज़ार नहीं करनी, क्या अपने को स्टैंडर्ड है, इसके लिए चाहिए कम से कम, खर्चा भी है। क्या उम्र थी आपकी इस टाइम? उस टाइम मेरी 21, मतलब मैं जैसे 12th हुई, मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, एडमिशन होने के बाद ही में आ गया था देखो। तो मैं और ये मेरा फ्रेंड, हम 2 लोग आते दिल्ली से, सुबह 4 की ट्रेन आती है, और हम सुबह 8 बजे डॉट चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक आ जाते। वहाँ से हम घूमते, ठीक है, शामली से दिल्ली आने का ये ग्रुप लगता है। अच्छा, हम कभी टिकट ले लिया, और आज तक उस रोड पे कभी टिड्डी भी नहीं आता है ऐसे। तो हम मिल में अपना खा पी के आते, फ्री आके, उसके बाद जैसे हमने डी एंट्री ली, हमने जितना भी मुखर्जी नगर है हमने सारा घूमा। 1 महीने तक डे अप डाउन किया हमने, मरे मरे में, हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, बस हम मजे में आते हैं, डेमो लेते हैं, शाम को 5 बजे ट्रेन पकड़ते हैं अटोरी पर। सुबह का खाना नहीं खाते साथ, मतलब सुबह का खाना कहलाते हैं, शाम को घर ही खाते हैं। जिसमें यूपीएससी के अंदर जितने भी सेंटर हैं, आपके IAS PCS RS जज फ्लैट IM, हमने सारों के अंदर डेमो नहीं किया। हमें पता लग गया कि कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, अपने बस की बात नहीं है। तो बड़ा लगे मैंने आपको ऑलरेडी पे ले लिया, और हम जा रही हैं अपने को, कर रही हैं अपने। तो बड़ी क्लैरिटी लगी थी, आप करेंगे भी, इतना टाइम देना पड़ेगा, करेंगे ना करेंगे वो तो एक अलग बात है यार। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ पकड़ लोगे ना, 4-5 साल करते हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाती है, वो रट जाती है आप। क्योंकि आप एक चीज़ का एक पैटर्न है हर एक चीज़ का, वो पैटर्न आपको समझ में आ गया ना,
एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, तीसरी बार आप बोलोगे पैटर्न ये आ रहे हैं, ये क्वेश्चन है, सेट कर लो। ठीक है। सेम वो चीज़ समझ में नहीं बनेगी नहीं बात, फिर हमने वो चीज़ छोड़ने के बाद तुरंत हमने मैंने कहा यार लैंग्वेज सीखना, उस टाइम जर्मन लैंग्वेज को बड़ा स्कोर रहेगा। हमने जर्मन का डेमो लिया, फ्रेंच का डेमो लिया। डेमो लेने के बाद में ये भी समझ में आ गया कि इसमें बड़ा कॉम्पिटिशन है, ये भी अपने आप से हो पाया टेस्ट। मैंने कहा इसको छोड़ो बेकार की चीज़ है। फिर मेरा एक फ्रेंड है, मैंने कहा यार चलते हैं नोएडा चलते हैं। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा कल क्या है तो आजकल, कह रहा है मैं रियल स्टेट के अंदर हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चल मैं आता हूँ तेरे पास पैक है। तो उस टाइम IPL की बड़ी बैटिंग चल रही थी। हम उसके फ्लैट पे पहुंचे, मैंने कहा यार IPL में लगाने का सीन है कुछ। कह रहा लगा देंगे 100-200 रुपये, हम लगा देते थे 100-200 रुपये। मैंने अच्छा निकल जाए ऐसी बैटिंग वगैरह। तो मैं देख रहा हूँ उसके फ्लैट पे सामने इतनी बड़ी स्टेज लगी हुई है। हाँ, सुबह के अगले दिन 8 बजे मैं बोल रहा हूँ मंडे आओ ऑफिस जाएगा। भाई ऑफिस ही नहीं गया। मैंने कहा यार ऑफिस ही था ना, कह रहा नहीं पैसा आ रखे हैं। मैंने कहा बढ़िया। मैंने तो क्या भी आया हुए। मैंने उसको पूछा, मुझे ये बात पता लगी 3 दिन बाद। क्या आज नहीं गया, अगले दिन फिर नहीं गया, उस दिन फिर नहीं गया। मैंने कहा ये कौन सा, हाँ मेरे तो पैसे भी दे रहा है, छुट्टी मार रहा है। कह रहा है 25,000 रुपये सैलरी, 25,000 रुपये इंसेंटिव। अच्छा, मैंने कहा ये तो बड़े काम में बढ़िया, 50,000 रुपये आ रहे तेरे, ऐसा काम तो मैं भी कर लूँगा। तो वहीं से फिर IPL में हल्का मोटा लगाने के बाद तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, उसके भी दिमाग में तो कुछ लगा फीलिंग्स कि तू मेरे साथ कर ले, मैं टीम लीडर बन जाऊँ, मुझे मेरे पीछे कर रह जाना। अच्छा, मतलब वो उस जॉब के अंदर ही तो IPS के करेक्टर हो, मतलब IPL वो जो IPL वाला काम में लगे वो काम में लगे। वो लड़का क्या करता था, IPL खेलता था। अच्छा, IPL में बैटिंग करता था। बैटिंग सट्टा लगता ना, सट्टा लगाना। तो कुछ जॉब कौन सी बोल रहे हो आप? जॉब अलग करता था और बैटिंग अलग करता था। उसका पैशन था बैटिंग। वो क्या करता था, जॉब करता था। हाँ। और जब मैं उसके पास गया तो उस टाइम उसने 3 दिन कर जो भी नहीं गया वो। फिर उससे पूछा, मैंने कहा यार ऐसा कौन सा धंधा है, 3 दिन की छुट्टी दे रहते हो। वो कह रहा है कि यार मैं यूनिवर्सिटी क्लिनिक में हूँ और वहाँ पे 25,000 रुपये सैलरी आती है, 25,000 रुपये इंसेंटिव, और मेरा चल जाता है। तो उस लड़के ने इतना पैशनेट पर छोड़ी थी कंपनी। अच्छा, उस टाइम में जब तक कार की यार बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली होगी और ये छोड़ के बैठा है। और वो HR में समझ चुका था कि रियल एस्टेट में जिस कंपनी में जाते हो ना, हायरिंग हमेशा चलती रहती है। रियल एस्टेट में तो आपकी फिर जॉब कैसे लगी? आपने क्या बोला आप टीम में रो बन जाएंगे, आप उनके अंदर जो कैसे किया आपने वो जुगाड़? मुझे बड़ा यार ऐसा लगा, मैंने उसको कहा, मैंने यार तू लगा जो बार, तो क्या पूरा भी आने है, जैसा तू बोलेगा मैं वैसे कर लूंगा। फिर हम लोन से निकले मजे में, बोलते करके वहाँ आ रहे हैं। रास्ते में वो बोल रहा है कि मैं सैलरी मांगूंगा 20,000 रुपये। मैं बोला यार ये 20 मांग रहा था तो मैं भी मांग लूंगा 10। हाँ 10। उस टाइम इतने होता था 10,000 भाई, 10 इससे बड़ी सोच सोच भी नहीं थी, आसिफ बात थी। हाँ, वो आगे बढ़ा, मैंने कहा 30 मांगूंगा। मैंने कहा 30 मांगेगा, 20 मांग लूंगा। अच्छा, तो ये चलते चलते आ गए हम। तो ये फेसबुक पे कंपनी थी फाइंड माई घर। अच्छा, फाइंड माई घर में हम आए फेसबुक से, जाके इंटरव्यू हुआ। तो इसका सिलेक्शन तुरंत हो गया। अच्छा, बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस इसका हो गया। जब मेरा नंबर आया था, मुझे एक्सपीरियंस ना मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट, उन्होंने बोला कि हम आपको नहीं देंगे, आपको नॉलेज देगा। मैंने कहा ठीक है। फिर वहीं पे एक बंदा बैठा होता है, उनका बॉस था पंकज शर्मा। वो बंदा आज तक मैं उसका अड़ना देता हूँ। उसने बुलाया, पहले उस लड़के को ही बुलाया। तो लड़के उसे बुला के पूछा क्या करते हो आप। कह रहा है स्टे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछने के बाद ने बुलेट पॉइंट मारा कि शराब पीते हो। कह रहा नहीं। कह रहा बता रहा था। तो ना कभी कभी। कह रहा रोज फीलिंग तेरी बात हुई नहीं। अच्छा, वो बात एकदम इतनी इवेंट हुई मैंने कि उसको कहा, हाँ मेरे मन जो बॉस था कंपनी का, हाँ, उस लड़के को बोल रहा है कि रोज पे इनके लिए बात हुई है। और ये बात मेरी इतनी इवेंट हुई, मैंने क्या बोल रहा है, बेइज्जती कर दी इसने तो क्या। और ये सुनते ही सार जैसे ही आया सर क्वेश्चन, वो भी बड़ा सीरियस हुआ कि क्या बात कर रहे हो। कह रहा सैलरी क्या लेगा। कह रहा सर तीसरा। कह रहा बेटा जितनी तेरी सैलरी है ना, उतना तो मेरी वाली महीने में डीजल आती है। और मैं बड़ा चुप, मैंने कम से सोचे हैं 10-20 हज़ार पे, उन्हें डीजल 21,000 रुपये डीजल पोक रहा है। फिर मेरा तो हमारे साथ क्या करते, मैंने पूछा, मैंने कहा कुछ नहीं सर सीखना है। कह रहे कैसे सीखोगे। मैंने कहा आप बताओ भी। अरे क्या होता है रही स्टेट। मैंने कुछ भी नहीं पता, ये पता है बस बेचना है प्रॉपर्टी। कह रहा ठीक है। मैंने ये काम करो, पर अपने साथ रख लो। उस चीज में नहीं, उस दिन मैं सबको कहना चाहता हूँ ये बात, एक बात मैंने सीखी थी जो मैं मानता था, जैकमा से मैंने सीखी थी। जैकमा फाउंडर ऑफ अलीबाबा है, जो कि वो होलसेल सामान चाइना को देते हैं, इम्पोर्ट करवाते हैं। बड़े अच्छी बात है, बुक भी है, बताइए आगे। उसकी मैंने एक बात सीखी थी कि वेन यू आर इन योर 20s, किसी भी कंपनी को फॉलो मत करो, फॉलो योर बॉस। ये मेरे दिमाग में एक चीज बात बैठ रही। इस बोर्ड में ये रोको चाहूंगा, इसको बोर्ड बंद करूंगा। व्हेन यू आर इन 20s, डोंट फॉलो एनी कंपनी, फॉलो द बॉस। अच्छे बंदे को पकड़ लो, पीछे लग जाओ उसके। ये सिंपल सिंपल 20s में आप एक कच्चा करो, कंपनी में जाओ से, कंपनी में यू आर पार्ट ऑफ बिग मशीन, जहाँ का आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप मिलोगे सिर्फ HR से आप कुछ कह नहीं सकते हो। आप काम का अपना टाइम वेस्ट करोगे, एक बार टाइम गया फिर हाथ नहीं आता है।
एक अच्छा बंदा पकड़ लोगे, अगर आपके अंदर क्वालिटी होगी वो आपको अपने साथ लेके चलेगा। फिर क्या हुआ उसके बाद? मैंने उसको कहा, मैंने उससे 15 दिन आप अपने साथ रख लो, अगर आईडी कैसे आ गया आपको अचानक से? या तो वो जैकमा वाला आपने वो अप्लाई कर दिया? जब मैं ड्राइव कर रहा था, मैं अच्छी इसी देखा था, मैंने जैक में हो गया, मोनस्को हो गया, रतन टाटा हो गया, अंबानी, इनको मैं बहुत एडमायर करता था, क्योंकि शुरू से अपने बड़े सपने, बड़े ड्रीम ही थे मैंने, यार ये बंदे कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो हमें पता रहता है कि आज मालन बोल रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने कुछ नहीं करा। सही बात तो ये होता है कि आज मुझे ये पता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, यार मेरे घर की कंडीशन ये है, मैं उससे इतना ही कर सकता हूँ, उसका अभी जो करना है वो मुझे ही करना है। अब उसमें मुझे चाहिए था एक बंदा, सबसे पहले काम सीखा, काम सीख जाऊंगा तो पैसा भी आता है। ठीक है जी, फिर क्या हुआ? 15 दिन उसके साथ रहा मैं। उसने मान लिया, आपने बोला कि भाई मैं 15 दिन आपके साथ रहूंगा और 15 डेज साथ में रहूंगा और आपसे इस काम सीखूं, तो उसका रिएक्शन क्या उस टाइम? उसका रिएक्शन ये था कि टाइम वेस्ट कर रहा है इतना। हाँ। अच्छा, एकदम से हो रहा टाइम वेस्ट कर रहा है और टाइम खराब मत कर। मैंने सुना पैसे लूंगा आपसे। अच्छा, अगर 15 दिन तक मैं आपको समझ में नहीं आया, मैं खुद छोड़ के भाग जाऊंगा, या आप मुझे निकाल दूंगा, क्वेश्चन नहीं करूँगा। फिर क्या हुआ? उसने कहा ठीक है। हम उसको रजिस्ट्रेड वाली बातें सिर्फ पहले जाती हैं, बैठे हूँ, हम बैठ रहे वहाँ पे। अब मैं उसको फॉलो करता पूरे कैंपस के अंदर, मतलब 200 लोग बैठे हुए हैं। मैं सुबह आता 10 बजे, दो 11 बजे वो बंदा आता, 11:30 की कोक उसके साथ पीता। क्या हुआ? मैं सिर्फ उसकी कॉल कॉल सुनता, जाना वो बात करता, कैसे कैसे करता। उससे मैंने एक चीज़ सीखी, हम्म। स्पष्ट बात करनी, हम्म। एटीट्यूड। स्पष्ट एटीट्यूड उसको विस्तार में नहीं हो, थोड़ा थोड़ा सा। उसने एक चीज़ सीखी, जैसे 200 लोगों की टीम थी, जब आता था ना बोर्ड मचा, नहीं पंकज शर्मा आ गया, पंकज शर्मा आ गया। और जैसे लोग पूछते थे कि कितने क्लाइंट चल रहे हैं, क्या फॉलोअप चल रहा है, क्या चल रहा है, उसने एक बात बोली थी जो मैं आज का गांठ बांध के रखता हूँ, कि दो चीजें होती हैं लाइफ में, यस और नो, या तो काम हो रहा है नहीं हो रहा है, नो विद अ स्पेसिफिक रीजन, अदरवाइज सारे बाहर ठीक। उसने वो चीज वाली बोली। फिर दूसरी चीज आती है एटीट्यूड। उसका जो एटीट्यूड था ना, का पॉजिटिव एटीट्यूड था, कि आज वो अपने एटीट्यूड से किसी को भी थप्पड़ मार सकता था। मतलब क्या है, मतलब वो उस उसका रीजन होता कि अगर तूने किस वजह से मरना है, किस मतलब कहने का मतलब वो जो भी कर रहा था एक रीजन की वजह से हो रहा था कुछ, और कोई कुछ चूचा भी नहीं कर सकता था। रीजन मैं ऐसे मानता हूँ कि आज जितनी बड़ी कंपनी चल रही है, हर एक कंपनी चलती है डिसीजन के ऊपर। आज मैं हूँ, मुझे लाइक का कोई डिसीजन लेना है, तो मुझे एक इधर पूछना पड़ेगा, इधर पूछना पड़ेगा, अगर वो बीच में होता तो मैं इधर को, मैं इधर को। उस बंदे के अंदर वो डिसीजन लेने की पावर थी, कि आज अगर मेरी कंपनी के अंदर है, या तो काम हो रहा है नहीं हो रहा है, काम हो रहा है तो बहुत बढ़िया, कोई क्वेश्चन नहीं आता, काम नहीं हो रहा है तो उसका रीजन देखो। मतलब नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड थे कि भैया काम करना करना, बकवास नहीं करनी, बहाने नहीं मारे। प्रैक्टिकल टर्म्स थी। ठीक है जी। उससे ऊपर पूछता था जी काम नहीं हो रहा तो बताओ रीजन क्या है? अगर रीजन नहीं है इससे मतलब आप कमजोर हो, या आप बहाना बना रहे हो, आप अपने आप को समझा रहे हो, अपने आप को ट्रेन कर रहे हो कि मेरे से काम नहीं हो रहा। ये हो गया वो जो होता है अभी, कि अभी कुछ ये काम नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। अभी जैसे ऑफिस में भी कल ही की बात है, ऑफिस में कुछ बैठे थे लोग, तो मैंने उनसे पूछा ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर निकालना है, इसमें इस लिस्टिंग करती कुछ चीज़ डालना था। तो वो 2 बार लेके आए और मेरे पास ले आए, बोले चलिए जी काम हो गया। बोले सर हो नहीं पाया, इसमें मामला बन नहीं पाया। बोला आपने कितनी बार ट्राई किया? बोले सर 2 बार चेक किया। 10 बार चेक किया, 15 बार किया, 20 बार किया, नहीं किया। जब आपने नहीं चेक किया तो ऐसे कैसे मेरे पास आ रहे? तो वही और उन्होंने जब 10 बार जब चेक किया, इजीली काम हो गया। कहने का मतलब कि हम बहाने मारते तो अपना काम खुद ही नहीं करते। बिल्कुल जाकी, हम बहाने मारते, 2 बार चेक करके और छोड़ देते, और जो बाकी 10 अटेम्प्ट हैं वो करते ही नहीं और बोलते हैं यार हुआ ही नहीं हमसे। यार लाइफ में ना, मुझे लगता है कि जब आप जर्नी में जाते हो ना, तो सही लोगों को मिलना बहुत जरूरी है। अब मुझे शुरू में साढ़े नहीं बंदा बड़े मिल गया। शुरू स्टूडियो में बीच में छोड़ दी उसकी। तो अब आपने वहाँ सीखा, स्कॉच बारगन सीख ली, अपने एटीट्यूड सीख लिया जो कि सप्लाई कर रहे हो, उसके बाद क्या हो? उसके बाद मैंने कीदोर से सीखी कि अकेला ऐसा बंदा था, उसको बेचना आता था। सेल्स सेल्स मैं उससे पूछता था, मैंने सर ये प्रोजेक्ट कैसा है, ना उसको साइज पता, ना उसको प्राइस पता, और वो बेच देता था। मैंने कहा यार ये कला सीखनी है, क्या बात है, अगर ये कला आ गई तो मैं गई मार्केट में किसी का माल बेच दूंगा। अच्छा एक चीज चलो उसमें, सेल्स एडी स्किल है जो कि बोली जाती है सबसे ज्यादा पैसे उसके अंदर। भाई अगर आपको सेल्स आती है तो आप जिंदगी में भूखे नहीं मरोगे, आप बहुत बेहतरीन कमा सकते हो। सेल्स आ गई तो कहा जाता है ऐसे, और हम लाइव एग्जाम्पल हम उस चीज को कर रहे हैं। तो सेल्स फिर अब दयाली वहां से एक स्टार्टिंग हुई। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने सर आप फिर ऐसा बनने में कितना टाइम रहेगा? आपने ये बोल दिया। मैंने बोल दिया उनको, स्पष्ट सीख लिया, वही बोल दिया आपने। हाँ, मतलब ये दो चार बातें मैंने उनसे सीखी का, तो मैंने तुरंत बोला, तो मैंने सर आप ऐसा बनने में कितना टाइम लगेगा? तो उन्होंने मेरी एक बात बोली कि 2 साल हुई।
2 साल? 2 साल लगेंगे। अच्छा। और ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम सोचते हैं ना कि इस बंदे ने ये कर लिया, इस बंदे ने ये कर लिया, मैं उसको 6 महीने में और कर लूँगा और या मैं भी ये क्वेश्चन बार-बार करता था। मैंने क्या रहे हो? क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? 2 साल बाद मुझे समझ में आया क्योंकि 2 साल में है ना मैं पूरा कच्चा हो रहा था। वो भी मस्त समझ नहीं गया। वो काबू जो कच्चा था, वो जो फली जो कच्ची थी, वो करते-करते पकना स्टार्ट हो गई थी और वो रस अपने अंदर लेने लग गया था। इनका ज्ञान, इनकी बातें, इनकी सोच, इनकी स्पष्ट बातें, क्या-क्या बोलते, क्या नहीं करते, क्या एटीट्यूड है, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या सेल्स है। तो आपने वो लेना पढ़ना स्टार्ट कर दिया था आपने। यार लाइफ से बड़े फंडे हैं। हुँ। बहुत बेसिक मतलब कहने को तो कितना भी बड़ा आप बता दो। 4-5 चीज़ें मैं मानता हूँ। जब आप घर से निकलो, एक अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। उस एटीट्यूड के बेसिस पे आप सामने वाले बंदे को या तो दिल में उतरोगे या दिमाग में चल जाओगे। सीधी-सी बात। दिल में, दिमाग में या तो बिल का कट भी है या तो बाहर में। हाँ, ये कह सकता वेपन भी अरे दिमाग में बाहर में। 3 चीज़ें आई आई भी ये 3 चीज़ें होती हैं और ज़्यादा चुभती। हाँ, तो फिर क्या रहा आपका रिसर्च से सीखा आपने फिर जर्नी करी? फिर 1 महीना वहाँ पे रहा मैं। मुझे लगा मैंने कहा मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, धरना नहीं हो पा रहा है। उसने कभी मुझे कुछ कहा नहीं, बट मुझे चीज़ें एनालिसिस मैंने कर ली। मैंने कहा बंदा एक्सपेक्टेशन लगा देता है। मैंने कंपनी छोड़ दी। मैंने कहा यार नहीं होगा। मतलब मैंने चाहता ये बंदा मेरे से नफ़रत करे कि मैंने एक गलत डिसीज़न ले लिया। और रिसर्च ये देखा कंपनी इस दिन छोड़ी मैंने, जो मैं डाटा मिलता था, लीड मिलती थी, एक गुड़गाँव में क्लाइंट थी, उसका फ़ोन आया, वो फ्लैट लेना चाहती थी हाँ, और मैंने उसको फ्लैट बेच दिया। कितना पैसा है उससे? उससे कोई पैसा नहीं आया, एचडीबी में बेचा था मैं 982 स्क्वायर फीट एंड उस टाइम भी रेरा होता था, रेरा ब्रोकर रेरा सर्टिफिकेट के पता नहीं था रेरा से कोई चीज़ हो रही होगी। मैंने जाके बुकिंग लगा दी सीधा-सीधा, उसमें 5-6 लाख रुपए मैं बड़ा खुश 1 महीने का। मुझे बाद में पता लगा बुकिंग खत्म। दैट्स इट। रेरा नाम की कोई चीज़ होती है मुझे पता ही नहीं था। रेरा के रेरा नहीं हुआ तो बुकिंग नहीं होगी ऐसा है। मार्केट के अंदर ना क्या फ्रॉड बैठे हुए हैं कि आज हमारा जो हम काम करते हैं, हमारे रेरा सर्टिफिकेट होगा, उस बेसिस पे हमारी बुकिंग लगती है। अगर आपके पास वो नहीं है, तो आपकी बुकिंग एक्सेप्ट भी नहीं होगी, ना ही आपको पैसे मिलेंगे। वो चीज़ उन्होंने मुझे बताई नहीं। उन्होंने मेरी बुकिंग ली और किसी दूसरे चैनल पर है उसमें लगा दी और बाद में उन्होंने पैसा बाँट दिया और जब मैं गया मैंने क्लेम किया मेरी बुकिंग है, तो उन्होंने बोला कि कौन-सी बुकिंग कैसी बुकिंग दिखाओ ये तो, कि अलग से अदर काम करते हो वहाँ पर। ये मार्केट हो सकता है। 4-5 महीने कनेक्ट होकर पूरी मार्केट में घूमना शुरू कर दिया। घूमते-घूमते वहाँ पे एक बिल्डर था सीआरसी। अब सीआरसी में मैं जाकर सुबह बैठता, अपने तो सुबह-सुबह 4 लीड हुई थी। हाँ, नया डेवलपर था, 4 लीड सुबह देता जो वहाँ पे आता था। सीआरसी में लगे कैसे थे आप? सीआरसी में लगना नहीं था, वो बेसिकली हर एक डेवलपर एक सेल्स ऑफिस बनाता है। हम वहाँ फिलहाल बैठ जाते थे, वो 4 लीड समय देता। किसी करो जो कमीशन मिले हमें भी दे देना, आप भी रखो लो। हाँ, सरासर ये रूल होता है मार्केट के अंदर कि डेवलपर अपनी लीड्स जो मार्केटिंग करता है, कैंपेन करता है, वो खुद क्लोज़ नहीं कर सकता। उसको अगर क्लोज़ करानी है तो हमारे थ्रू ही क्लोज़ कराना पड़ेगा। सेल्स पर्सन जो हाँ जी, ठीक है। तो उसमें ये जो भी वो कैंपेन वगैरह करते थे, लीड्स वगैरह चलाते थे, वो हम बाद में जो ऑफिस तो उसमें ब्रोकर लोग बैठे होते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे इक्वल अमाउंट में। हुँ। तो हमारे पास वहाँ पे लीड्स आती थी। उस 6 महीने के टाइम पीरियड के अंदर मतलब मुझे आज भी याद है, एक-एक दिन हुँ। मैं 200-200 किलोमीटर स्कूटी चला लेता था। 200 अच्छा, पूरा दिन वो घूमने में था। देखो तू घूमने में दिखा रहे हैं, मैं समझा रहे हैं मैं। नहीं, समझाना कुछ नहीं, सिर्फ़ घूमने में। हर एक डेवलपर से मिलना, हुँ। हर एक का प्रोजेक्ट समझना, हर एक सेक्टर समझना, लोकेशन समझना, रिसर्च कर रहे थे आप। बस। मुझे नहीं पता था, मैं बस घूम रहा था, मज़ा आ रहा था। ये किसने बताया था? खुद कर रहे थे या खुद ही। जिसे बताते हैं ऐसे कर ले ऐसे? या पाउंटर्स डी से सीखा था आपने? उनने एक बड़ा फन्ना क्लियर था। वो कहते थे कि समझना है, वो बता दो बताते हो। जब वो देखो लाइन देखो। जब आप पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, जभी आप किसी को कौन भी बता सकते हो। तो वही चीज़ अब तक क्लियर थी कि जब अपने को मार्केट ही नहीं पता है, तो हम किसी को क्या बताएँगे? तब घूमने स्टार्ट कर दिया आपने? घूमना स्टार्ट कर दिया, 6 महीने तक मुझे लगा कि भी बुकिंग हो गई, पैसे वापस। तो 6 महीने तक घर से चल रहा है, इन बिटवीन कुछ गलत दोस्त मिले, हम घूमने गए, वहाँ पे अपनी एक और चैन चोरी हो गई। तो ये जो पीरियड था ना 6-7 महीने का, वो मुझे लगता है सबसे वर्स्ट पीरियड था मेरी लाइफ़ का, सबसे बढ़िया भी था। वर्स्ट आप ऐसे कह सकते हो मैं मार्केट छोड़ गया, अच्छा, कि मैंने कहा इससे बेकार धंधा नहीं चाहिए। वो आपकी सोच ही बदल गई। सोच ही बदल गई। फिर मतलब 6-7 लाख रुपए का डाउनफॉल, चैन गई, सब कुछ गया। हुँ। और वहीं से एक टर्निंग पॉइंट भी आया मार्केट के अंदर कि मैं नोएडा समझ गया। अच्छा। वो बंदा समझ गया, हम तो शर्मा। हुँ। फिर मैं आया घर, फिर मैंने कहा घर नहीं बैठना है 2 महीने, ग्रेजुएशन तो चल ही रही है हुँ। साथ-साथ। ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन किस ग्रेजुएशन कर रहे? ग्रेजुएशन में बीबीए में कर रहा था। वो ऐसी ये ग्रेजुएशन ऐसे नाम के लिए होती है, ये कर रहे। हाँ, मैं सबको कह रहा हूँ ये बात कि ग्रेजुएशन में मैंने रेगुलर में एडमिशन लिया होता और मैं लाइव बोल रहा हूँ पब्लिक के, क्या मैं 1 दिन नहीं किया, मैं पेपर दे रहा।
तो वो लोग उससे मैच कर रहे होंगे और अटेंडेंस हुई 80%। ये जुगाड़ था, ये भी जुगाड़ है, सिर्फ एक बोतल का। ठीक है जी। फिर आगे हुआ। फिर उसके बाद मैंने ऐसी बेकार है इसको, किसको पर इसको नहीं करते हैं। मैंने छोड़ने के बाद फिर मेरी फ्रेंड ने, मैं उसको फ़ोन किया इस बैंक में, मैंने यार बता कुछ। तो उसने बोला कि अरे मैं लगा रहता हूँ फिर, जो मैं इस बैंक में गया, मुझे मजा आया, हमें छोड़ दिएगी। फिर एक दोस्त का मैंने बोला यार फिर बता, उसने बोला सीए पास लग गया, आराम से 15-20 मिल जाएंगे। मैं एक दिन वहाँ पे छोड़ा है मैंने, यार मुझे नहीं आ रहा इसमें। फिर एक राजेंद्र प्लेस पे कंपनी थी अबेकस करके, बीपीओ, मैं एक दिन गया 2 दिन गया वहाँ पे, वो भी समझ में नहीं आया, मैं छोड़ा यार बेकार है। फिर मैं नोएडा गया, एक कंपनी थी माई मल्टी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ भी एक दिन गया, 2 दिन गया। मैंने उनसे पूछा मेरा सैलरी का क्या है, उन्होंने बताया ही कुछ, मैं छोड़ बेकार है। ऐसे ऐसे करते करते फिर मैं टेक महिंद्रा में गया। टेक महिंद्रा में एक दिन 2 दिन 3 दिन मेरा बेकार है अपना, ये चल रहा है। एंड मेरी कहा परेशान तो करेगा क्या। मैंने अपने पूरे नोएडा छान मारा, आपने रियल एस्टेट में पूरी पूरी दाग में जमा ली, अंदर घुस गया, सीख भी लिया। अब आप घूम रहे हो छोड़ के कि यार अब चल जॉब कर लेगा, परमानेंट इनकम आएगी, असली डेली स्टेट से मेरा मन उठ गया था, मतलब इतना डाउन बोल देख गया था कि मुझे लगा कि भाई स्टेट चलना ही, नौकरी पकड़ लो, नौकरी बहुत पड़ेगी है। ठीक है। और वो एक अंदर चूत थी कि मैंने कहा नौकरी भी करनी है तो अपनी चोट पे नहीं, अपनी मरोड़ पे करनी है। एक कंपनी में गया, उन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया, पिरामिड वही चलता है वहाँ, कि आपको बिजली वाले पे थोड़ा टाइम बाद आप बीपी हो जाओगे। और मैं इसमें पड़ा उल्टा का, मैं सबसे पहले वही भी बताओ कैसे पैसे नीचे तो मैं ही है। उसी बात में मैंने बोला ना निकाल दिया कंपनी से। फिर इसी के सामने कंपनी होती है, मौके से लेके वहाँ पर सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे एक बनता गौरव साइकिल, वो बंदा पूरा इंप्रेस था अपने से, पूरा धंधे वाला बंदा था, मतलब बंदे की इसने बात करी कैसे करो कैसे नहीं करो। सिलेक्शन हुआ और मुझे पता था वो हेड है वहाँ पर। अच्छा। सिलेक्शन अपना हो गया। फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अंदर गए। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में बंदा था, वो कहता था कि सेम वही वाली बात, यस और नो, कौन शर्मा वाली बात। अगर आप आ गए हो तो टैक्स है, वरना नहीं हो। वो बड़ा पंचोन था कि अगर आप 11-15 पे भी आ रहे हो ना तो मत आना, और कोई एक्सक्यूज है सुनूंगा। मैं यार ज़्यादा दिन में भाई बाई चांस पता नहीं कैसा रेट हो गया, मैं कभी ये पूछता नहीं हूँ कहीं। 11:30 बजे कोते हाँ। उसने बोला प्लेट, मैंने कहा कह रहा एक्सक्यूज, मैं वो एक्सक्यूज में इतनी सी बात हो, उसने नहीं बांध दिया। अब वो उसी की बात उसी को उल्टी पड़ गई, वो क्यूरियोसिटी मांग लिया कि यार इसमें बात तो ही मत है क्यों लेट हुआ यार। अब मुझे ये था कि लेट हो गया, और क्या गलती हो गई होगी, इसमें बात ही क्या है। एक्सक्यूज से देना इसके लिए। फिर अंदर ही जब ट्रेनिंग चलती थी अपना वहाँ पे एक बंदा है विवेक ओवर है, हाँ मयूर ओवर है, मयूर ओवर है इसका था, मयूर ओवर है हाँ, जो वहाँ का वीपी था। हाँ, यात्रा डॉट कॉम कंपनी का वीपी। अच्छा, यात्रा डॉट कॉम बात कर रहे हैं इसी की। वो लोअर में आया और आके ऐसे उस घूमने लगा ऑफिस के अंदर, कहने लगा 10 सेकंड हमारे पास होता हूँ कौन। मैंने देखा ना बंदा रोलेक्स पहन रहा है, मैंने कोई फर्क नहीं, मैंने ऐसे बोल दिया मैंने वीपी। कह रहा कैसे पता लगा, मैंने कहा रोलेक्स एम्प्लॉय तो नहीं खरीद सकता। तो वो बड़ा क्यूरियस हुआ, तो फिर आया। नहीं, उसने क्या बोला? क्या बोला मैं कौन हूँ ये बोला उसने? क्या क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा था वो? मतलब जब सेशन हमारा चल रहा था ना, हाँ ट्रेनिंग सेशन चलता है, हाँ तो ट्रेनिंग सेशन में ऑफिस की बातें 50 लोग बैठे रहते हैं, हाँ कि यादव डॉट कॉम में आपको ऐसे बताना पड़ेगा, ऐसे पैकेज बनाना है, हाँ 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 ठीक। तो सडन वो बंदा आया लोअर में टी शर्ट में, रोलेक्स पहनने की है, आके बोलने लगा कि 10 सेकंड नहीं हो गए बस, बताओ मैं कौन हूँ। अच्छा। क्योंकि वो बैठता हमेशा रुआओं में, हम थे वर्डा में। अच्छा ठीक है। तो मैंने देखा मेरे दिमाग एकदम यार रोलेक्स प्लस, मैंने कहा रोलेक्स पहन रहा है। तो मैंने बोला मैंने वीपी, कहना सीओ तो कभी आएगा नहीं, ज़्यादातर में यहाँ पे तो है नहीं। मैंने कहा वीपी, कह रहा कैसे पता लगा, मैंने कहा बोले सो ये कह सकते हैं और तो पहन सकते हैं। अब वो बाई चांस फ्लूक था क्या था, सही निकल गया। फिर आया दोबारा घूम के, कह रहा और बताओ मेरे बारे में, फिर बताएंगे मेरी बास्केटबॉल में 30 हड्डियाँ टूटी हुई है। दा 30 हड्डियाँ मेरी टूटी हुई है। अच्छा, मैंने बोला टूटी होंगी मुझे क्या लेना, मैंने थोड़ी देखी। इतनी सी बात से ही जो वहाँ का टीएल था वो खुश है, बंदा मुझे रोक रहे। हाँ, और जो वहाँ का टीएल में ट्रेनिंग दे रहा है, वो क्या कह रहा है कि आशीष दिस इज अ वे यू स्पीकिंग टू लाइक आ सीनियर। मैंने कहा मैंने ऐसे गलत क्या बोला, मैंने बंदा तो खुश है। तो उसकी वहाँ का ई बोर्ड था, वो उस ई बोर्ड के चक्कर में उसने मुझे कंपनी से निकालती, जय श्री राम हो गया। मैं वहाँ से भी निकल गया। फिर सारे होने के बाद मैं कहा यार घर चलो, ये चल रही है, पैसों में पूरे हाल लगा रखे हैं उस टाइम, मतलब घर से निकलने का मतलब 2000 थे लेकिन निकलने। और ये जो टाइम फ्रेम था 6-7 महीने के अंदर 10-12 कंपनीज, रियल स्टेट, नोएडा मार्केट, पैसों में आग, सब कुछ लगा चुका था। एंड घर वालों ने बोला कि भाई घर आ जाए, टेलीविजन कर ले, फिर दोबारा यहाँ बीबीए पे स्टार्ट की। हाँ वो चली रही थी। फिर ठीक है, फिर मुझे लगा कि मैंने ठीक ही कह रहे हैं यार, गलत थोड़ी कह रहे हैं। तो फिर 1 साल में तब बेड़ा, अगले साल फिर शुरू उठी। अब शुरू उठते ही सारे कम से फिर मैंने कहा यार चलो जा रेनी स्टेट में इसमें नहीं जाएंगे, डेवलपर कम में जाएंगे, कम से कम पिच सेल भी आएगी। ठीक है। वहाँ से चेंज सी चेंज होता है, मैं वहाँ पे गया
तो मैं अपने भाई के पास गया, मैंने कहा जाता है, फिर वो मेरी जुगाड़ लगाई हुई थी वहाँ पे रूबी CRC में ही, जो उनको लीड्स देती थी। अच्छा। और उस टाइम जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस आते हैं ना, तो उसका स्टेटस मैंने देख लिया कि रूबी का बर्थडे है। अच्छा, ने स्टेटस लगाया हुआ था। मैं पहुंच गया, ऐसे ही केक लेकर आए ₹100 वाला, सबसे सस्ता, बर्थडे में, और हैप्पी बर्थडे करके वो खुश। और वहीं से हमारी बातचीत चालू हो गई। तो हल्की मैं थोड़ा बहुत वहाँ से हाय हेलो शुरू हो गया। मैं जाता इंट्रोडक्शन में, फिर मैंने उसको कहा डराने, मैं आपसे एक फेवर चाहिए। कह रही क्या है? मैंने कहा मैम मुझे है ना संजीव कतुरिया से मिला दो आप। ये कौन है? संजीव कतुरिया रियल एस्टेट मार्केट का टाइकून है। अच्छा, आप ये मानते चलो कि इस मार्केट के अंदर कई डेवलपर को बनाने वाला बंदा है। अच्छा, उससे सीखने वाली बात ये आती है कि आज उसकी एज नाना रहते 55 से 60 साल हो गई, हमेशा 20-22 ट्यूब पे साथ ही सकता है। फिर उन्होंने मिलाया कर, उसने कहा कि मैं मिलवा दूंगी और फिर मैं ले लूंगी, आप है ना वो भेज दो मुझे, मैं ही भेज दूँ। मेरे मेरे पास आदि पड़ा हुआ, मैं दिखाऊंगा आपको, मेरी 2021 का मेरे पास। शशि थरूर जो MP है, उन उस टाइम में है ना पढ़ता बहुत था, मतलब मैं क्यूरियस था इस चीज़ को लेकर। हाँ, मैंने शशि थरूर के वर्ड्स के यूज़ करके एक मेल लिखी। अच्छा, और मुझे उसका रिवर्ट नहीं आया। मैं बड़ा कन्फ्यूज, मैंने कहा मेल तो रही है, मुझे रिवर्ट फिर नहीं आया। फिर मैंने मैं मेल तो भेज दी। यार आज की स्कूल ने मेल नहीं बेची, इनकी कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा, गूगल कर करके देख रहे हैं कि आलियो पे भेजा आया। फिर मैंने कहा यार, मैंने कहा अलग, थोड़ा सा अलग दिखने के लिए भेजा था, आप क्या रहो, बस सिंपल भेजे, मैंने सिंपल भेज दिया। 3 बार अब तक ओपन मिल गया। क्या बात है, उस लड़की की वजह से, क्योंकि वो संजीव बुद्र की टीम में थी। ठीक है, मैं गया वहाँ के, उसने बोला क्या करते हो, मैंने बताया कि शूट कर रहा हूँ। क्या पढ़ना? मैंने सर आपके साथ काम करना है। कैलेंडर आपके भी नहीं है अभी। मैंने कहा कोई नहीं सर, 1 साल बाद हो जाएगी, काम तो सिखा दो। तो उस बंदे ने मुझे लिया नहीं। जैसे उसने धीरे धीरे क्वेश्चन कूटना शुरू करे, वहीं पे मेरी जुबान लड़खड़ानी शुरू होगी कि, क्योंकि मुझे जो मैंने सीखा 50 मार्क्स थे, वहीं पे सारा एक्सपीरियंस सब कुछ जीरो हो गया। अच्छा, अब ये हुआ, मैं इस पॉइंट को भी कहना चाहता हूँ कि आज मैं चाहता हूँ कभी भी आप किसी से मिलो ना, उसका बैकग्राउंड चेक ही मत करो। अगर आप आज बैकग्राउंड चेक कर ले कि सामने वाला बंदा पावरफुल है, अगर आप उससे मिलने जाते हो तो वैसी बात है, आप थोड़ा झिझक के बात करोगे। यानी मतलब अगर आप सोच जाते हो कि आपका अपोनेंट या आपका सामने वाला थोड़ा सा पावरफुल ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। 100% पावरफुल भी आप कह सकते हो, ये कहते हैं लेवो बिल्डिंग जो होती है ना, मतलब वही वो रहती है कि हमेशा कभी भी आपको अपने आप को किसी से कम नहीं समझना। यानी द वर्ड इसका मतलब किसी से अपने को ये समझे आप अपन भी बढ़िया लोग हैं, बढ़िया है, जो है सामने इंसान है, कॉन्फिडेंस रखने निकला है हम लोग। कॉन्फिडेंस, बस और ये पूछ कॉन्फिडेंस, वहीं से जो लेकर आ रही है उसको उन्होंने निकाल दिया। फिर वहीं पे एक टर्निंग पॉइंट आया। मैं बैठा हुआ था, मैंने एक वीडियो देख रहा था तब तक, तो वहाँ पे मैंने देखा कि इंटर्नशिप निकली हुई है। हाँ। इंटर्नशिप निकली थी गुड़गांव में। हम्म। गुड़गांव के अंदर ही एक यूट्यूब पे चैनल है, नाम है। नहीं बिल्कुल, मैं लीजिए में कोई बात छोड़, तुम काट देते अभी आज यूट्यूब चैनल की बात क्या हुआ। अच्छा, मैंने यूट्यूब चैनल देखा, यूट्यूब चैनल देखते देखते मैं स्क्रॉल कर रहा था, मैंने फ़ोन मारा, तो उस टाइम लड़की पे लिप्स था। अच्छा, मैंने कहा हायरिंग चल रही है? लड़ी हाँ। कह रही क्या करा, क्या क्या एक्सपीरियंस है? मैंने कहा जीरो एक्सपीरियंस है, मैंने काम करना है। कह रहा ठीक है। तो मैंने कहा पहले ये बताओ कि आपने इंटर्नशिप में डाला हुआ है कि वही गिव यू एवरीथिंग, फूड क्लोथिंग सब कुछ देंगे हमारे को, और पैसे भी देंगे। मैंने कहा अपना बढ़िया, मैंने घर से छुट्टी मिल जाएगी, वहाँ चल। मैं मौका गया, मौका मेरा इंटरव्यू चला 2.5 घंटे, 2.5 घंटा मेरा इंटरव्यू चला। हाँ, उनके ऑर्डर ये आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू है बॉस ने, तो मेरा नाम आशीष ही है। जब इंटरव्यू चला, बुरा इंटरव्यू चल रहा है, वो वैसे गालियाँ बात कर रहे हैं, अपनी ईगो अपने साथ, वो स्कूल वाली। मैंने कहा भाई बहुत है मेरे पीछे, पिन दे रहे हो। हाँ अच्छा, वो गालियों बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है कैसे रहो, मैंने कर देंगे, ये बेच देंगे और बेच देंगे। हाँ, ऐसे चलते चलते उन्होंने कहा कि एंड में उन्होंने ये बोला कि ये लड़का है ना ठीक नहीं है। अच्छा, ये देख लियो, तेज है वो। फिर उन्होंने बोला काम क्या गए, मैंने कमर्शियल करेगी। कमर्शियल, मैंने पैसा चाहिए नहीं मुझसे। कमर्शियल वो बताइए कमर्शियल होता है क्या। कमर्शियल बेसिकली क्या होता है, जब आप रियल एस्टेट में काम करते हो रेजिडेंशियल मार्केट के अंदर, इस मार्केट में ना एक तो होता है वाइट कंपोनेंट, एक होता है डेल्टा कंपोनेंट, कैश कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं। फिर जब आप पक्के का कोई काम करते हो ना, कमर्शियल इन सेंस मतलब कमर्शियल जो मतलब दुकानें बेचना है, मॉल्स है, उस इसमें आता है, क्योंकि हमें बिल्कुल सिंपल लेवल रखना है, तो कमर्शियल का मतलब इस चीज़ के अंदर आता है, और थोड़ी दुकानें का मॉल्स वगैरह दुकान हो गया, ऑफिशियल चीज़ें। ऑफिशियल चीजें हो गई, वो कमर्शियल आता है। हाँ, और पूरे गुड़गांव मार्केट के अंदर मैं कहता हूँ 0.1% लोग हैं जो आज स्टेट में कमर्शियल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका हैवी कैश इन्वॉल्व होता है। तभी हमें कैश ऑर्डर देता है। हाँ, कब वही पकड़ा कि कमर्शियल करूंगा जी। मैं कमर्शियल करूँ, मुझे तो डे वन से पैसा चाहिए।
उन्होंने बोला हाँ ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें। तो मैंने कहा यार कमर्शियल चाहिए। उन्होंने फिर मुझे बोला, अब उस टाइम उन्होंने खुद कमर्शियल नहीं, उन्होंने बोला ठीक है आप मार्केट के अंदर सोनर रोड पे जाओ और सोनर रोड पे जाके प्रोजेक्ट लेके आओ, कौन सा बिल्डर मरा हुआ डेवलपर उसके साथ काम करेगी। मैंने कहा ठीक है। अब जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकला, सारी चीज़ें खत्म होने के बाद बाहर निकला, तो मेरे दिमाग में दो चीज़ें आई। मैंने कहा तू गलत जगह पे हो गए, बेसमेंट ऑफिस है, यहाँ आप इसके लोग खाते चित लग रहे हैं, फिर अच्छा तो यहाँ से निकल गई। फिर फिर मैं घर आ गया, 2 दिन का मैंने टाइम दिया ना, 2-3 दिन का टाइम दो। मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा एक बार दोबारा बताओ पैसे दोगे नहीं दोगे। फिर उन्होंने बोला पैसे तो दे देंगे, आप टर्म्स बताओ क्या है। मैंने कहा टर्म्स तो वही है। मैंने कहा मेरे पास नहीं है पैसे वैसे, मैं बताती है मैंने धनों के पैसे देने नहीं, मैं यूज़ कर चुका हूँ, 4,000 रुपये अपने पास पड़े हुए थे, 250 रुपये तेल डलाया स्कूटी में, 3,750 रुपये सिक्योरिटी, 75 रुपये सिक्योरिटी की पीजी की। हाँ, आधी सिक्योरिटी मैंने दे दी, लैंड उन्होंने दे दिया। हाँ, मैंने कहा कन्फर्म हो गया वो। अच्छा, समझ स्टार्ट हो गया उनका काम का। अब इसको हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। पहली कमाई कितनी है यहाँ की? या कमाई को वहाँ पे वो था कि 200 300 रुपये मिलते थे तेल के। तेल का हो गया, मैं पहली कमाई थोड़ी सी कमाई लेंगे लेजिमेट, ये कुछ तो आए हुए हाथ में है, ऐसे कमाई कब है पहली कब? या कमाई इसमें आप लगा लो, जब मैंने कमर्शियल शुरू किया, कमर्शियली मेरी पहली कमाई थी। एक लेडी आई और आज तक मतलब 4 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर, मैंने आज तक उसके जैसी डेटिंग लेडी नहीं आज तक देखी। अच्छा, जिस तरीके का उसका एटीट्यूड था, बात करने का तरीका था, मतलब वही क्विक, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आप कह रहे हो कि दुकान है रिटर्न, कह रही है बदले डन, 3 डन। अच्छा, ऐसी आपको पसंद मिल गया आपको? हाँ, मतलब इस तरह क्या उसका डेल था। एक ले डिसीजन लेने वाले ही, या ठीक है फिर? फिर वो कह रही है मैं पैसे समझे कि मैं तेरी आंखों में आकर पैसे दे। अच्छा, मैं तेरे पे बैठ के अच्छा, उस बुकिंग से अपने पास पैसा आया, मतलब बुकिंग मैंने नहीं करी, ऑब्वियस सी बात है, मेरा काम था क्लाइंट बुलाना उस कंपनी में। तो जैसे मैंने क्लाइंट बुलाया, मैंने सामने प्रेजेंट कर, मैंने रेट ऐसी किया रे, उसी भी ने एक ही दिन में 3 दुकानें बेची। कितना पैसा आया उस पे? आप लगा लो एक दुकान के अंदर मोटा मोटा अपने पास 15 लाख रुपए के आसपास थे। वो आपके अंडर में आपको कितना बनता था, आप उसका कमीशन आपका? अपन उसकी कमीशन था 20 टका। 20 टका, 15 लाख का मतलब 3 लाख रुपए का, ये साहब 3 लाख कम से कम। तो पहली 3 लाख की कमाई, खुशी हो गई यार, 3 लाख रुपए अपने पास आ गया यार, उतने इतने सालों बाद, इतने इतने भाग मार के बाद। चाहे वो आई नहीं, आपने कहानी बताई आई नहीं, पर वो एक 3 लाख का अपना खुशी हुई होगी। यार खुशी तो बहुत थी, इतनी खुशी थी वो अंदर ही रह रही। पूरा इंडोर पीट दिया, मैंने कहा चलो भाई गाड़ी लेके आ रहा है। अच्छा, पूरा इंडोर पीट दिया, पैसे ही पैसे हैं। वो भी 3 दुकान बेची थी, 3 दुकान के बाद 3 दुकान और बेची। अच्छा, फिर ये दुकान और बेची, टोटल 7 दुकान बेची थी 2 महीने। कितना बना देता है रेवेन्यू उस टाइम? कोविड चल रहा था, कोविड बीच में, और टोटल रेवेन्यू कितना बना था उसका? समवेयर अराउंड कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए के आसपास समझ। माय गॉड, जहाँ पर आप भागी भागी दौलत ढूंढ रहे हो, आप सीधे कर रहे हो उसको 20 तक। परसेंट मतलब 20 लाख का 50 लाख रुपया बनता है। अब यहाँ पर भाई साहब घूम रहे, भाग रहे, दौड़ रहे हैं, मतलब छोड़ रहे हैं, नौ जॉब पकड़ रहे हैं, पैसा घर से ले रहे हैं, परेशान हैं, टेक महिंद्रा में जा रहे हैं, कतूरी जी से मिल रहे हैं, और अचानक से अभी मामला जब बना, आपको 20 लाख का कमीशन बन गया आपका भाई। अब मैं इसको इसको लिंक करना चाहूंगा कि जो हमने पहले शुरुआत में यूआर की बात की थी, और कैसे बात की थी, साइज की बात की थी हमने, पीपल स्किल की बात की थी, तो कि पूरी इस जर्नी तक आपकी सारी पीपल स्किल की काम आई है। कैसे आपने आपकी शुरुआत जो पंकज जी से आपने काल में बैठाया था, उनसे कुछ सीखा था कि पैसा नहीं लूंगा। आज की जनरेशन क्या होते है, पहले पैसे पकड़ा दो उसके बाद काम करेंगे, पर आपने पीपल स्किल सीख के बोला पैसे नहीं लूंगा, काम करूंगा, वहाँ लिंक कर दिया। फिर आप लोगों को पकड़ा, रूबी जी को पकड़ा, आपने केक पकड़ा दिया। तो पीपल स्किल ही एग्जैक्टली काम आती है, जिससे दो ये कंफर्म हो गई। कन्फर्म नहीं है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको टाइम बनाता है, तो मुझे बनाने वाला टाइप था, अपने पीछे वो आ भी था कि जा तू कर ले, हम देख ले। तो मुझे तनख्वाह मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैंने कहा यार 20,000 रुपये सैलरी आ रही है, बहुत बढ़िया है। 8,000 रुपये अपने पास अपने 12,000 रुपये कर दिए इसने, ये अपनी सोच थी। बट रियल इस्टेट मार्केट में आके मेरी सबसे वो भी सोच थी, इस मार्केट के अंदर इतना पैसा है। क्वान्टिफाई कर, अगर इसको हम एक एग्जैक्ट दिन में बोले, तो यार मेरे को इतना कमाना है, ऐसा करना है, वो आपकी क्या विजन बना, क्या मुझे इस मेरी सोच में कितना डेवलपमेंट है आपके, कुछ मालूम? यार आज मैं ये कहता हूँ कि 4 साल मार्केट के अंदर रन हो गए, 4 साल के अंदर वे वर क्लाइंट फ्रॉम यूके, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। आज फील्ड में नाना करते हो अपने पास जिस प्रोजेक्ट को मार्केट के अंदर प्रेजेंट करा जाता है कि मेरी याजराल मेमोरियल, अपने पास वहाँ के भी इन्वेस्टर्स हैं। और मार्केट के अंदर ने सारी चीज़ें चलती हैं कि डैट आज ये जितने लोग हैं ना, मैं कहता हूँ ये हरामी के बाप है।
ये जो वर्ड है ना, ये गलत वर्ड है। नहीं कोई रीजन नहीं, आप प्लेन नो वीडियो डे। ये वो लोग हैं सर जिनको सब कुछ आता है पढ़ना। अगर ये आपको पैसे दे रहे हैं तो इनको पैसे निकालने नहीं आते। कहने मतलब मेरे को तरीका आता है बढ़िया तरीके से कैसे पैसे दे रहे कितने निकाल के। और इस बीच में हमने सेल्स की बात की थी। अब एक थोड़ा सा ब्रीफ बताइए सेल्स क्यों इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अगर सेल्स करनी किसी को माल बेचना है, अपना आइटम बेचना है, या कुछ भी बढ़िया रियल एस्टेट बेचो, जहाँ लोग 5-5 रुपये चीज़ बेच रहे हैं, आईफोन बेच रहे हैं, कुछ का सामान बेच रहे हैं, आप रियल एस्टेट बेचो तो बहुत महंगा होता है। तो व्हाट आर द 3 और 4 थिंग्स जो हमें करनी चाहिए सेल्स के अंदर? आपकी क्या मान्यता है जो आपने सीखा आप ले या नहीं? या सेल्स में सबसे बड़ी चीज़ तो आती है कि आप खुद खुद एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, अगर आप अपने आप को बेच सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है जी। आज मैं कहता हूँ कि मैं ये प्रोडक्ट बेचने आई है, तो सबसे पहले तो कस्टमर के लिए कन्विंस होगा ना। जब मैं कन्विंस कर दूंगा उसके बाद तो प्रोडक्ट वैसे ले लो जाइए। तो यही सीन्स है। और सेल्स आप लगा लो जब से आप पैदा होते हो और मरने तक सेल्स ही चलता। माँ के पेट से मरने तक तेरे लाई दंगल दंगल, ये गाना है। वो दंगल मूवी था ये। हाँ, माँ के पेट से मरने तक तेरी लड़ाई है दंगल दंगल। तो ये सेल्स चलती रहती है, बोलेगा की रहती है, यही हो सकती है। बढ़िया जी बढ़िया। तो मतलब सामान से पहले आप अपने आप को सेल कर दोगे, मतलब अपने आप को पर्सनालिटी दिखा दोगे पीपल स्किल्स से, नई नॉलेज से, तो देन यू कैन सेल। बिलीव ये कहना आपका था। तो अब यहाँ पर हमें प्रूव रहता है कि पीपल स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, ना कि साइंस अल्फा बीटा लामा। जो अगर आप कुछ और आप पैशनेट बात लगे, मगर आपको लाइफ में करना पीपल स्किल होनी ही होनी चाहिए। कहीं ना परसेंट उसी से जिंदगी बनती है, उसी से काम बनती है, उसी से आप बैठ पाते बात कर पाते। फिर अब इसकी मोटी इसके बाद गोटी कमाई क्या होगी इसके बाद? मोटी कमाई तो यही थी, अपने पास जो पैसे आने थे। एक दिन हम पार्टी में थे, मैं बड़ा पूछता पैसे आने हैं। कहा सर ने बोला कि आशीष से पैसे नहीं आए। अच्छा, मैंने कहा, क्या? कह रहा हाँ। मैंने गुरु ली। मैं बड़ा शौक लगा, मैंने गुरु ले ली। पर एक चीज़ उसमें अच्छी हो रही थी कि अपनी मंथली सैलरी से हो रखी थी, और मैं उस स्टेज पे नहीं था कि मैं डिसीजन ले लूँ। ये वाला स्टेप वो दोस्तों उन्होंने वापस बोले ये तेरे 20 लाख रुपए मैं रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ। 20 20 हज़ार नहीं, 2 लाख नहीं, 20 लाख रुपए मैं रख रहा हूँ। वो ऐसे रहा बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने कहा ठीक है, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम मेरे दिमाग में एक ही बात थी, मैंने धंधा सीख। तूने पैसा देख लिया, 3 महीने में आता है, धंधा सीख ले। फिर दिमाग की एक होना शुरू हो गया था, फिर मैंने काम किया। उसके बाद फिर अफोर्डेबल आए, अफोर्डेबल बेचे, रेजिडेंशियल आया वो बेचा। और नेक्स्ट ईयर मैंने गाड़ी बेची। मतलब गाड़ी आज हम कहते हैं लोन पे लेते हैं, उस पे लेते हैं। मतलब मुझे लगता है 22 साल की उम्र में मैं स्कोडा ले आया था ऑन कैश। क्या बात क्या बात है। मतलब उसमें अपने काम करते करते इतना अच्छा किया कि आपकी वो कार भी आ गई, और जो जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं एसेसरीज मिल गई आपको। सब कुछ था यार, एक एक्सपीरियंस मैटर करता है मार्केट के अंदर। अगर सबसे पहले आप बाजार में जाते हो, पहले बाजार को समझते हो, फिर बाजार या प्रोडक्ट को समझते हो, फिर आप अपने आप को समझते हो, अपने स्टैंडर्ड सेट करते हो, फिर अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, फिर कस्टमर आता है, जब जाके बिकता है। तो फिर अब इस बीच में जब आपने 22 साल का उनका लड़का उस ऑर्डर लेके बैठा हुआ है, तो उसकी कोई माइंडसेट जो अलग है, उसका माइंडसेट कोई डिफरेंट है। तो आपका प्रॉपर माइंडसेट क्या था, क्या है, और क्या रहेगा? ये क्या है आपका माइंडसेट जो लोग समझ पाए? क्योंकि किसी माइंडसेट के द्वारा ही सब चीज़ें होती हैं। यार माइंडसेट क्या है आपका? माइंडसेट क्या होता है ना, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ना फैमिली से आती हैं। मेरे फादर कहा करते थे कि कभी भी है ना मेहनत मत करो, मेहनत ज़्यादा करता है, और जो पैसा है ना वो दिमाग का आता है। और मैं चीज़ ये मानता हूँ कि आज जो हम कहते हैं ना मेहनत करिए, मेरे साथ पूछो अपने स्ट्रगल, कोई नहीं स्ट्रगल है सब, ना कोई मेहनत है, सब कुछ टाइमिंग की है। मैंने सोचने का टाइम वेस्ट नहीं करा कि ये होना है, ये करना है, वो बढ़ना है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं, कभी सोचा ही दुख के बैठा ही नहीं। अगर मैं एक दिन रुक जाता तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क आने, डाउट है। मैं चलता गया, और जैसे रियल एस्टेट मार्केट में आया है, लोहा मार्केट के अंदर एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई थी मार्केट के अंदर आती है, मार्केट के अंदर पैसा है। और उस पैसे के बाद जैसे जैसे पैसा आता है आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि डैट मेरे पास पैसा था, ये पैसा आया, अब मैं इतनी सोच हो गई तेरी, सोच उतनी आती है जितना पैसा होता है। फिर आपको लोग मिलते हैं, लोग मिलना बहुत ज़रूरी है। आप आकर सुन कंसिडर करो लोग मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास लोग हैं, लोगों से ही आप संगत बनेगी, लोगों से ही आपकी सोच बनेगी। एक टाइम ऐसा है कि मुझे पता था कि जब मैंने उस कंपनी के अंदर का काम किया, सब कुछ करा,
अपने आप ही क्या ना, तो क्यूरियोसिटी चलती रहती है। मेरा अपना भी मन हो गया, मैंने कहा कुछ यहीं सीखने ही आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, क्या करूँ। थोड़े टाइम बाद पैसा भी आ गया, सब कुछ आ गया, दाढ़ी भी आ गई, खाते भी फुट गए, घर वाले भी खुश हैं। ना ना करते हुए आप यकीन नहीं करो भाई, मैंने 1.5 साल वहाँ पे काम किया होगा कंपनी के अंदर। 1.5 साल में गाड़ी कार हुई ओके, अकाउंट ओके, सब कुछ ओके। जिस मतलब वो लड़का जिसको कभी पैसों को पता नहीं था, लॉस में चल रहा था, जैसी कंपनी के अंदर था उस टाइम 50,000 पर नाइट में परिचय पर देता था। पर नाइट क्या बात है, मतलब 50,000 पर नाइट था। मान के चलो जितने भी दिल्ली के क्लब हैं, गुड़गांव के क्लब हैं, ये आपकी हाउस पार्टी, फार्म हाउस पार्टी में सारी कड़ी, महंगे से महंगा होटल, महंगे से महंगा क्लब, मैं जाता याशु की तरह पढ़ खर्चा करता। अच्छा, उस टाइम इतना बढ़िया पैसा मैं कमा रखा। अच्छा, और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, समझदार लोग, कि पैसा सेव करना चाहिए। वही बात सही भी है, बट मुझे लगता है सर, जब पैसा आ रहा होता है ना, आपको उसे संभाल भी करना चाहिए। अदरवाइज जहाँ पर रहती है वहीं पे रह जाना है। जैसे वो बात है ना, मनी चंचल, लक्ष्मी चंचल होती है, उसको इस्तेमाल करते रहिए। बिल्कुल। तो इस बीच में, इस चंचलता के बीच में आपके एडवांटेज में समझा कि फर्स्ट एटीट्यूड की लर्निंग एटीट्यूड, कि मुझे सीखना है। सेकंड, कुछ लाइफ में बहुत तगड़ा कर रहा है, जो कि समझ में आ रहा है, हम लेकिन न्यूज़ निकाल रहे हैं। और थर्ड चीज कि भैया चलते रहे, इंस्टेंट डिसीजन लेना, डाउट नहीं रखना। रोल मॉडल को मैं ऐसे समझता हूँ, स्कूल की करीब सबका एक फेवरेट टीचर होता है, फेवरेट ट्यूशन टीचर होता है। ग्रेजुएशन में आए तो फेवरेट बाबा भी टीचर होता है। लाइफ में आए, फेवरेट बॉस मिल गया कपिल शर्मा, संजीव पथुरिया मिल गया। इस फील्ड में आए, फेवरेट क्लाइंट मिल जाए। अब जितने भी ब्रांड से मिलो, हर एक क्लाइंट का अलग बिजनेस में बड़ा फील्ड मैनेजर ने कैसे किया है, यही सब रोल मॉडल। इससे हुआ क्या, जॉब की साइंस वाली बात थी, यहाँ से हमें सारे पैरामीटर पता लगे कि अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनी, वो कंपनी कितना सैलरी देती है, क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है। कोई जितने क्लाइंट से हम देखते हैं, हर एक तरह का क्लाइंट अपना नया एक्सपीरियंस देखे जाता है। मैंने डो बन जाता है आपका। तो मेरे लिए तो वो मेंटरशिप मिल जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपकी क्लाइंट से अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है ना, मतलब आज अपने पास जैसे से क्लाइंट है, एक अपने सर हैं 15 सर, लंदन में, यूके में। मतलब वो बंदा, मैं कहता हूँ, अपने आप में एक मिसाल है। लीमन ब्रदर्स जब कोलैप्स हुई थी, जिससे मंदी आई थी, उस टाइम में वीपी, उस टाइम। अच्छा जी। आज की डेयरी में हीरो के मैन में डायरेक्टर, जॉब छोड़ दी, अपना अपना दफा है। क्या बात है। मतलब गुड़गांव, दुबई, कहीं की पास कर लो, मतलब कहते हैं ज्ञान वाला बंदा वो अपने पास है। और भाई आप यकीन नहीं करोगे, दिन आता हो कोई चीज में इस बात ना करते। अच्छा जी। इतना इसने ड्रामा मरी है, 3-3 घंटे, 2-2 घंटे, 2 घंटे, 2-2 घंटे। वो तेरी क्या बात है। और ये हम ज्ञान की बात करते हैं, यूरोप में क्या चल रहा है, उसके लिए मेरा चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है। तो ये तो मैं कहता हूँ सत्संग है जी। ये सत्संग है। सत्संग यही नहीं है कि भैया आप सत्संग किसी पूजा में बैठ बैठ जाओ। सत्संग वही है, सत्य का संग, जो अच्छी बातें बना रहा हो, अच्छा ज्ञान दे रहा हो, आपको ग्रोथ में लाया हो, वो सत्संग। जो हम कर रहे हैं सत्संग ही है। ये बातें कर रहे हैं, सत्संग वाली बातें कर रहे हैं, और यही आपको ऊपर लेके जाएंगे। और मजे की बात देखो, वो मेरे से ट्वाइस ही, बताओ। और उनके साथ खाई मिनट तो घूमे। तो अभी जो लोग लास्ट बात करते हैं इस बारे में, आपने ये डाउ को ऊपर चढ़ाव देखा, डाउनफॉल देखा, हाँ ऊपर चढ़ रहे हो, आप चढ़ते रहोगे, वो कोई मिशन यही कि आपको चलने की बढ़िया कैमरा। इस बीच में जो लोग बोलते हैं, जो लोग की आप एक सीख मैं आपसे चाहूंगा, बोलते हैं यार यार मौसम खराब है, तबीयत खराब है, लोग बेकार है, मम्मी पापा सही नहीं है, मेरा बैकग्राउंड बेकार है, मेरे साथ ये अन्याय हुआ है कि मेरा ये छोटा हूँ, मोटा हूँ, बड़ा हूँ, मेरी नॉलेज नहीं है, अंग्रेजी नहीं आती है। तो इन लोगों का क्या इलाज है आपकी तरफ से, क्या बोलते हो आप, क्या इलाज है इनके थ्रू के लोगों का? या दोस्त है ना, इनका कोई इलाज नहीं है। मतलब मेरी सोच ये कहती है कि आज इन लोगों से इतनी दूरी बनाकर रखो, उतना बढ़िया है। क्यों? क्योंकि अगर आप वो अपने साथ रखोगे तो आपके मेंटल पे इफेक्ट डालेगा। आज मैं आप नहीं बन सकता, आप मैं नहीं बन सकते। मैं अपनी जर्नी को, आप अपनी जर्नी के। तो सीधी सी बात है, जितने लोग मुझे चाहिए मैं वही देखूंगा ना जो मेरे काम के आएंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा मेंटल ग्रो हो रहा है। आज मुझे मजा आ रहा है उसके साथ बैठने में, जो ईवी का डायरेक्टर है। आज मैं किसी अपने क्लास वाले के साथ बैठ गया, मुझे सब में नहीं आ रहा, जिसके साथ मैं प्ले से लेकर टाइम तक करी। क्यों? क्योंकि आज सीधी सी बात है सर, टाइम के साथ है ना, आपके जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है वो इतने ग्रो हो जाता है ना, आप ना चाहते हुए भी अपने स्टैंडर्ड कम नहीं कर सकते, वो आप पहुंच नहीं सकता। एग्जैक्टली, ये गैप जो आता है ना सर, ये गैप कॉम्प्रोमाइज होता है। और यही है सर सबसे बड़ी चीज, जब लोग कहते हैं कि आई बड़ा रहा हूँ। हम्म। तो सराउंड योरसेल्फ विद अ सक्सेसफुल पीपल, और ऐसे वो इसकी कहानी इसमें मैच करती है। ऐसे लोग अपने पास को जो कि सक्सेसफुल हो, उस पड़ाव पे हो, और जो माइंड सेट और ऊपर हो। हर चीज आपको समझनी पड़ेगी सर।
आज मैं कहता हूँ राजा वाली क्वालिटी है। अकबर सबसे बड़ा राजा था। हाँ, उसके पास हर तरीके के लोग थे जो उसे ज्ञान भी देते थे और ज्ञान के बेसिस पे उसने राज करा। कहा जाता है कि हमसे 20,000 उसको बुक सुनी थी, सुन उसे पढ़ना नहीं आता था, वो बुक सुनी थी, सुन सुन के ज्ञान से अपने उसे राज चलाया था। सर मैं कहता हूँ उसकी एक बात और भी है। हाँ। आज ये सारी चीज़ होती है। मैं भैया कसाना भैया, उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली थी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो मैंने बताया ना कि मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, 25 साल हो गई, इसमें मैंने ज्ञान एकत्रित किया। ये ज्ञान थोड़े टाइम बाद बॉडी के अंदर रहता है, आपके कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाता है। आप बोलोगे कम, लोगों को दिख जाएगा। ये एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वो कैरेक्टर होता है बनने का। और ये कैरेक्टर जब आपका बिल्डअप हो गया ना, उसके बाद होता है स्टैंडर्ड। या आपको अपने स्टैंडर्ड सेट करने, भाई मैं यहाँ पे हूँ, इससे नीचे नहीं आना है। तो इसी बात में मैं उनके लिए वही गैप को जो लोग जो ताने मारते लोग करते, इन लोगों को क्या सलाह दोगे आप? और सेकंड पहले क्या सलाह दोगे? सेकंड चीज 20 से 30 साल की उम्र में क्या से आपको करना चाहिए लाइफ में? क्या आचरण होना चाहिए, क्या हैबिट होनी चाहिए, क्या माइंड सेट होना चाहिए आपका? तो बताइए, पहले की सलाह दोगे इन लोगों को जो मारे मारते हैं बहुत ज्यादा, वकील भी परेशान है, दुखी है, ऑपरेशन है, घर पर बेकार है, मौसम खराब है और अंग्रेजी नहीं आती, तो इन लोगों को क्या सलाह दोगे आप? सबसे पहले सर तो मैं देना चाहूँगा कि अच्छे लोग ढूंढ लो। जब आप अच्छे लोग ढूंढोगे तो वैसी बात है, आपको एक रास्ता मिल जाएगा। आज लोगों को रास्ता नहीं मिल पा रहा है। आज मैं सब कुछ होते हुए भी, मैंने डिग्री कर ली इतनी सारी, उसके बाद भी मुझे जॉब नहीं मिलती। जॉब इन द सेंस मेरे पास रास्ता ही नहीं है। सबसे पहले आप लोग ढूंढ लो। अगर आप लोग ढूंढोगे, लोगों से आपको रास्ता मिल जाएगा। मैं बहाने मत करो, लोग ढूंढो, लोग ढूंढ लो। काम छोड़ दो, काम नहीं करना, सिर्फ लोग ढूंढने। जब आप लोग ढूंढोगे, उनसे मिलोगे, उनसे बातें करोगे, ऑटोमेटिक काम मिल जाएगा। एनर्जी। तो ये दिस जो भाई हमारी बात जो मेन हो रही है वो उनसे क्या आ रही है? पीपल पीपल, लोग लोग ठोक ठोक के बजा बजा के हमने बार बार कहा इस बात में कि लोग मिल जाएंगे, लोग कमा लिए, सब कमा लिए। सब कमा लिया। सारे जी होता है भाई को होता है एनर्जी का। आज मेरी वाइफ अच्छी है तो मैं क्या साथ में, मेरी वाइफ निगेटिव होगा, बेटर को थोड़ी। और वो ट्रांजिशन हो रहा, मैच हो रहा था 100%। इसलिए मैं बैठ गया बाल से। भाई एनर्जी, पैसा भी एनर्जी से आता है, एग्जैक्टली वाइब से आता है। आज लक्ष्मी को से ही प्यार करके भी लक्ष्मी को प्यार कर दो, एग्जैक्टली। तो सीधी सी बात है, जब आप वो चीजें समझोगे, उसको साथ मैच लेके चलोगे, तो आप पैसा सोचो ही मत। आप लोग सुन लो, लोग मिल गए आपके पास, है वो क्राइटेरिया है रिलेशन का, पोस्ट रिलेशन का, या उस बंदे ने आपको अपने साथ रख लिया, आप रहो तो। देखो इसमें मैं उठे वो जो पग गई सब कुछ क्या क्राइटेरिया था, कुछ क्राइटेरिया का कमी था कुछ बड़ा, आपने बस लोग जोड़ लिया कि भैया मुझे आपसे काम करना है, तो लोग जोड़ गया, लर्निंग आ गई, कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई लर्निंग नहीं, कोई मैं पिछला एजुकेशन सर्टिफिकेट कुछ नहीं, पर आपने लोग जोड़ लिया। कुछ लोग जोड़ने के बाद लर्निंग आ गई, अब उसी लर्निंग से हम कमा रहे मार और उसको मार कमाते रहेंगे। ये सीधी सी सिंपल आप कहना चाह रहे राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मतलब जब मैं ये मानता हूँ, मैं इतना डेस्परेट था कि मैं हर चीज़ है ना बहुत फास्ट करता था। छोड़ो करो, छोड़ो करो, करो करो करो, मैं बहुत बहुत जल्दी हो रहा था। फिर उसका एक टाइम आता है, आपको समझ में आ जाता है कि जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस टाइम टेकिंग होता है। तो वो चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। एमएलएम वाले करने नहीं चलेंगे काम कि रातों रात BMW आ गई बस ही। वो टाइम लगना है, वो टाइम इतना लगेगा। और एक डिसीजन बहुत जरूरी है सर। हाँ। एक टाइम लाइफ में ऐसा आता है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आज किताब का पन्ना पलटना है या किताब उलटनी। सही। तो ये हमारे जीवन में हुआ सर कि टाइम आया किताब के पन्ने पलट रखे। जिस दिन कंपनी से बोर हो गए, मैंने कहा छोड़ो। मैं गया बॉस के पास, मैंने बोला, मैंने कहा सर काम करने का मन नहीं कर रहा है इधर क्यों। मैंने कहा नहीं कर रहा है। 1 घंटा बॉस ने कन्विंस करा तुम्हें साथ काम करने। और एक टाइम ऐसा था, मैं उसको 1 घंटा कन्विंस करा था तुम्हें साथ काम करने। लर्निंग का पैकेज। पूरा ज्ञान होने के बाद ये स्टेज आती है, उसके बाद डिसीजन ये आता है। वहाँ डिसीजन लिया नहीं पैदा, वो अपने कहेंगे। कभी लर्निंग फेज चल रहा है पूरा अभी तक आपका? लर्निंग पेज तो चलता ही रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। वही माँ के पेट से मर गए तक। वो चलता ही रहता रहेगा, वो रुक नहीं सकता। इन बिटवीन बस ये हो जाता है कि आपको आदत हो जाती है। आप सीख जाते हो कि आप पे टाइम ऐसा आता है, वो पता लग जाता है कि क्लब ऐसे में मरेगा। जितने लोग बैठे हैं जो कि निराश है, परेशान है और हताश है और बदहोश है और सोच रहे हैं कि जी लाइफ में कुछ होता नहीं, परेशान है, माइंड सेट ऐसा है, बेकार कर रखा है, उनके लिए ये एक सलाह है, एक सीख है कि अपनी जो चित्त बोलते हैं, मन को बोलते हैं कि आपने मन को बढ़िया रखिए, ऊंचे ऊंचा सोचे, ऊंचे लोग पे साथ साथ बैठे, सब सराउंडिंग अच्छा करें और लर्निंग पे ध्यान दें हर बार।
इस मैं जैसे आपको समझा मैंने 20 से 30 की उम्र में बहुत सारी लर्निंग मतलब अनदर लर्निंग कर रहे हो, जिससे आपका एक टाइप आप किसी को कन्विंस कर लोगे, कुछ दूसरे टाइम पे हो आपको कन्विंस कर रहा हो, वैसा टाइम आ जाए। और भाई सीधी सी बात है, 10 साल की ये गैप जो होता है ना, एक डिकेड, आज आप गलती कर रहे हैं, क्या? आपको पता है कि उसको आपकी कॉस्ट क्या होगी। अगर आप उसकी कॉस्ट मैनेज कर सकते हो तो करो ना, लोग कौन लाए। एग्जैक्टली। अगर हम कोई चीज करोगे ही तो आंसर नो है, करके ही पता रहता है। तो करके, मर के, पढ़ के, लेट के, फेल होते जाइए और करके पता लग जाएगा आपको यही चीजें। सब कुछ पता लग जाता है, एक टाइम वाला आपको क्लैरिटी आती है कि ओ में 5 साल समझ में आ गए, धंधा समझ में आ गए। उस टाइम एक अलग गेम शुरू होता है। फिर आप कहते हो कि अब लोगों के लिए काम करें, अपनी मेहनत खत्म हो गई, भागदौड़ खत्म हो गई, अब लोग ढूंढने हैं जो अपने साथ जुड़ के काम कर सके। और वहीं से असली गेम शुरू होता है। मैंने सबको कहता हूँ पब्लिकली, आज ये बड़ी बड़ी कंपनी चल रही है, 50,000 एम्प्लॉयज़ रखते हैं वो। और मैं कहता हूँ कि मेरे पास आज की डेट में मेरे पास इतने क्लाइंट है जो मेरे को रेफरेंस देता है। क्या बात। मैंने ऑटोमेटिक और सेल्स मतलब बंद ना बताया हम। मैंने अपने क्लाइंट को अपने एमपी का पार्ट बनाया हुआ है। क्या हुआ है, मैंने बोला, मैंने कहा, सर आपके ऊपर हेडेक नहीं है, बस आप रैप कर दो, बारी रह गई है। क्या हुआ, पैसे खाते ना है। तो अभी अभी आशीष जी, तो आशीष जी हमारे लास्ट को मेरा क्वेश्चन है, क्या हम इस रियल एस्टेट बिजनेस में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपका विजन क्या है, लॉन्ग टर्म विजन क्या है, प्लस इसमें करियर जैसा कोई आना चाहिए, उसका करियर कैसे रहेगा, और ये रियल एस्टेट सोसाइटी को कैसे बैक कर रही है, ये 3 चीजें मुझे बताइए आप। रियल एस्टेट मार्केट जो है ना, आज रेट में इसको मैं मानता हूँ कि घर से ऊपर चाहिए थी, ये तो कभी बंद नहीं होने वाला है। रही बात मेरा क्या विज़न है, सर मेरा विज़न है, आज की डेट में हमने लोगों के साथ काम किया, हर तरीके के लोगों के साथ काम किया। मुझे पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे बॉलीवुड में बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे हर एक स्ट्रीट में इंटरेस्ट है सर, जहाँ पर असली में पैसा मिलता है, जहाँ पे पावर है। आज मैं कहता हूँ बॉलीवुड के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर इतना पैसा है ना, जितना आप सोच गए तब थे। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड जिसने करिश्मा कपूर को भी फ्लैट दिलाया। अच्छा, और करिश्मा कपूर को फ्लैट दिलाने में कमीशन से अलग उसने, करिश्मा कपूर ने उसको आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करनी है, 50 लाख रुपए दिए। 50 लाख रुपए की। अकबर स्टोर कर दी, आइडेंटिटी थी वो बता दिया। मतलब उसने, जब वो डेवलपर के पास जाते हैं तो डेवलपर जा जाता है ना, कुछ ना कुछ टैक्टिक्स लगाता है, एम्बेसडर बना के, स्टेट बना के। ये मुंबई हुआ बता रहा हूँ मैं आपको। तो उस बंदे ने 50 लाख रुपए लिए, जिसमें करिश्मा कपूर नहीं है, बस वहाँ के साइन हो जाएंगी, वो भी उसके लफी हैं। क्या बात है। तो मैं ही कहता हूँ कि आज सबके विजन अपने हैं, सबको लोगों के साथ काम करना है। आज अपने पास पॉलिटिक्स से लेके, बॉलीवुड से लेके, कॉर्पोरेट से लेके, हर तरीके के लोग। तब विजन कैसे होगा और लॉन्ग टर्म में क्या रहेगा? सर लॉन्ग टर्म विजन मेरे ये है कि आज ही जब मैंने अपना चैनल बनाया, मेरा यूट्यूब का चैनल है बाय द नेम आशीष कुमार से, इसका लिंक हम डालेंगे उसे। मुझे बड़ा क्लियर है सर, आशीष कुमार से कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि क्यों मुझे पता है मेरी एपेटाइट है सर, और मेरे 2 हाथ हैं। मैं इन 2 हाथ से सर 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ कमा सकता हूँ, जो उसमें कमा चुका हूँ। अब गेम आती है बड़ी बड़ी गेम पीछे चाहिए लोग। आज मुझे पता है मेरे पास 20 लोग हैं या 50 लोग, 100 लोग। पहली चीज में 100 लोगों को रखने की क्षमता रखता हूँ आज की डेट में। ठीक है। उसके बाद मेरे पास उनके लिए काम है। काम एक ही ऐसा बड़ी विंडो है जो मैं बता चुका हूँ, बॉलीवुड हॉलीवुड सब कुछ। अब जब इनकी बात आती है ना, हमारे काम में एरर 0% होना चाहिए। पैसों में जाकर एरर हो गया, मैं कहता हूँ आज मैंने आपको 10,000 रुपये दी थी, 100 नोट निकाल, आप बोलोगे कि भाई 10,000 रुपये खाओगे, एरर 0 है। अगर अपने पास लोग आते हैं सर, इतनी बड़ी विंडो बनेगी कि आज गुड़गांव में हम काम कर रहे हैं, ये नोएडा में हम काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में मुंबई, बेंगलोर, लोगों का पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। इसमें मैं चाहता हूँ कि जितने लोग जुड़ेंगे, मैं कहता हूँ कि क्लाइंट पकड़ लो ना, उसी के पैसे घुमाते हैं ना। आज ही मार्केट के अंदर चल रहा है, काटना, क्लाइंट काट दिया, भूल जाओ, पॉइंट आना, इसको बंद करते हैं ना। आज मुझे पता है मेरे पास एक बंदा है, भाई ये क्लाइंट संभालना, उसके पैसे घुमाते हैं। 200 लोग हैं, 200 क्लाइंट है, पोर्टफोलियो चल रहा है बढ़िया। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, पढ़ाई क्या है, पैसे को मैनेज करना। कोई कर पढ़ाई हो जाए, एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं है। तो वीजा अप्लाई के कम से कम 100 रुपये टीम रखनी है, उनकी आपने को ऑल ओवर इंडिया में आपने रजिस्टर क्रिएट करनी है, उसका हम बढ़ा लो। और वो जो कार्टिक सिस्टम जो बता रहे हो, जो सेल आउट से चीज रखती है, वो छोड़ के एक सेल्स नॉर्मल अलग होती है, एक बेचू अलग होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, अभी इन सिंपल टर्म्स हम चाहते हैं सर एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी बनाना, ठीक है, जिसमें
हम इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के। हमारा टारगेट ऑडियंस है इन्वेस्टर्स। क्योंकि आज मैंने एक चीज़ देखी है सर, 4 साल के करियर में मैंने एंड यूज़र 15 से 20 बुकिंग मारी है। जो बेसिकली नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं, सारी बुकिंग मेरी कैंसिल हुई है। ठीक है। उसी बीच इन्वेस्टर मेरे पास जितने गुड हैं सारे सक्सेसफुल हुए हैं, जितनी मैं डील में सारी पॉइंट पर भी है। इन्वेस्टर से पोर्टफोलियो अब जनरेट करनी है, वो अच्छा वो को उस ईगो से बेवजह। अब कोई अभी बंदा भी कैरी इसमें करियर चुनता है तो कैसे करियर है ये आपके साथ जुड़ता है? सब बेसिकली अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो मेरे साथ मत जोड़ो, मैं तो ये बोलूँगा। आप अपने आप समझो कि आपको करना क्या है। ये बड़ी क्लैरिटी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप आओ तो टाइम खराब हो जाए। अगर आपको सीधी क्लैरिटी है कि मुझे रिलेशनशिप करना है, आप जो टाइम को जैसे मुझे लोगों ने रास्ता दिखाया, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपको रोड दिखा सकता हूँ। उसमें होगा क्या, सब पैसे तो आप कमा ही लोगे एंड ऑफ द डे। आपका टाइम ही खराब होगा। लर्निंग कार्डिंग दोनों हो जाएंगी, टाइम खराब नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ टाइम है सर। लास्ट क्वेश्चन, ये करियर अच्छा है कि नहीं अच्छा, क्या आपके अकॉर्डिंग? मैंने एक बात बोली थी कि जो बिजनेस होता है ना, कमजोर आदमी में बस की बात नहीं है। उसका तात्पर्य ये था सर कि आप एक चीज़ नोटिस करो, जब आदमी सक्सेसफुल होता है ना, बहुत सारे फेलियर्स के बाद होता है। फेलियर्स क्या बनाता है उसको वाइज। उसके डिसीजन इतने वाइज हो जाते हैं, उन चीज़ों से निकलने के बाद इतना शांत हो जाता है, समझदार था कि अब ऐसे दम डाउन है। मतलब फेल फास्ट। अगर आप फेलियर हो तब वैसे बदले ले लोगे, बार बार पेन फेल होते रहेंगे। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट है सर। जितने एक्सपेरिमेंट करोगे उतना नया निकलेगा। तो सामने इसको मैच की चीज़ कर सकते हैं। आपने मुझे विजन बताया कि हमारे विजन पोर्टफोलियो बनाने, इन्वेस्टर्स को साथ में लेके चलना है, लोगों को काम देना है। आपका अगर आप लोग मेरे साथ आते हो, मतलब जो आपने कहा कि आते हो तो आप मेरे आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, आपको लर्निंग अर्निंग दोनों मिलेगी। प्लस इस पूरे कारवन में सीखा कैसे जुगाड़ की जाती है। इस पूरे कारवन में हमने सीखा कैसे जुगाड़ की जाती है। और जुगाड़ इज नॉट अ थिंग कि जो बेकार है, वो जुगाड़ आपकी लाइफ में हर फेज पे काम आती है। आप लोगों से मिलते हो, समझते हो, फिर आपको पता है पीपल स्किल इस्तेमाल होती है। पीपल स्किल के इस्तेमाल करने के बाद कैसे आपका माइंड सेट अच्छा करके, लोगों को सराउंड करके बढ़िया कर सकते हो। तो आशीष जी, एक लास्ट एडवाइस हम इस वीडियो के एंड में एक एक स्पेशल वीडियो कि यार यूथ को जो सुन रहा है उसको मुझे दे गया ये लास्ट आप चीज़ है, समझ लो लाइफ में बीफ और कुछ फाड़ दो लाइफ में, कुछ तूफान मचा दो। क्या एडवाइस दोगे एक यूथ को? मैं सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि घर से निकल जाओ। जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी पहले ले लो, उसके बाद अपने आप वाइस हो जाओगे। 4 5 साल 7 साल पैसे को दिमाग में लाना। मैं जब जब पैसे दिमाग में आएगा आप उठ जाओ, आप कंफर्ट जोन में आ जाओगे। 4 5 साल में जैसे जग के रहेंगे ना वाइस हो जाओगे। उसके बाद जब पैसा आएगा, आपको पैसे कंट्रोल करने की अकल आ जाएगी। और जब अकल आ जाएगी फिर दोबारा आपकी लाइफ की शुरू हो जाएगी। जैसा कि क्लास से हमने सीखी कि पैसे के पीछे फिलहाल भागना नहीं, पैसे और चीज़ें काम करनी जिससे आपको अक्ल आ जाएगी, इसको वाइसनेस आ जाएगी कि यार इस चीज़ में फेल हो रहा हूँ, इस चीज़ में मुझे इन्वेस्ट नहीं करना। तो ऑटोमेटिकली कुछ स्टेज बाद अपने पैसों को सही इस्तेमाल कर पाओगे और अपने आप को बढ़ा पाओगे, राइट सर? तो आशीष जी, आज ही कुछ बोल रहे थे, बताइए बताइए। 3 चीज़ होती हैं सर। एक तो होता है इंटेलिजेंट पर्सन, वो सभी आज की डेट में हिंदुस्तान में। ये उनमें के सिक्के को ले लो सर, आधे में अपना आपका, आधे में पूरा हिंदुस्तान। विस्डम बहुत लोगों के पास होता है। आप भी ऐसे समझ सकते हो जैसे आप व्हाट्सएप चलाते होंगे। व्हाट्सएप पे आपने कभी किसी से कोई क्वेश्चन पूछा तो आप उम्मीद करते हैं कि रिप्लाई आएगा येस और नो। बट उसी बीच आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कोई रिप्लाई ही करता है, तो वो वाइस बंदा होता है और रिप्लाई नहीं करता है। हम सोचते हैं रिप्लाई क्यों नहीं करता। एक्चुअल में उसका रीज़न ये होता है कि मुझे बिगाड़ने भी नहीं है और लड़ाने भी नहीं। और एक भाई ये भी कि जो जिन व्यक्ति को नो मिलता है वो 22 ही लोग होते हैं जो नो को यस को नहीं कन्वर्ट करती, किसी बड़ी बढ़ के। सब कुछ वॉइस के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको ये नहीं पता कि क्या सही क्या गलत है तो आप जीवन में करोगे क्या सर। तो फेलियर लेते रहिए, फेलियर समझते रहिए, फेलियर को बार बार लगाते रहिए और ज़िंदगी को अच्छा बनाइए। तो जो सारी चीज़ हमने कम्युनिकेट जो सीखी है, जुआर, फेलियर, तोड़ना, सक्सेसफुल और अपने को बड़ा बनाना, अचीव रनिंग करना, इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो ही लाइफ में कुछ होगा, वरना कुछ होने वाला नहीं। ये बातें जो हम धैर्य बातें कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं हम, वो धैर्य ही धैर्य रह जाएंगे, कुछ होगा नहीं। और इस पॉडकास्ट से आपको कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी। तो जो राजू, जो प्रिया, जो मोनिका, जो आकांक्षा और जो भी कोई लड़के रावल वावल सुन रहे होंगे, तो इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, लाइफ में गजब करेंगे, लाइफ पर ऊपर मचाएंगे, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तभी लाइफ कुछ होगा। थैंक यू सो मच ये सब सुनने के लिए, समझने के लिए। आगे आते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। थैंक यू आशीष जी फॉर ग्रेट लर्निंग। थैंक यू सर।
ये आशा है कि ये आपकी बातों से किसी न किसी लाइफ पे बैक पड़ेगा और यूज़ करते रहे। थैंक यू सो मच।